हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा यहाँ पे आई कैन समन गॉड्स की एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिकैप जान लो। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिनवे ने यहाँ पे बुल डीमन किंग को हरा दिया था, तो उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा हाई हो चुकी थी और ऊपर से होली एम्परर की फट रही थी। इसलिए उसने यहाँ पे अपनी होली एम्परर वाली डिग्री को भेजा है, जिसको यहाँ पे सुनाने के लिए रॉयल ऑफिसियल आंजिया आई है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो चुका। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि रॉयल ऑफिसर आंजिया यहाँ पे जिनवे को अपनी डिग्री सुना रही थी, जहाँ पे सबसे पहले जिनवे की अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि उसने पता नहीं क्या क्या कर दिखाया है जो तुम जानते हो। और जिनवे इतनी समय यहाँ पे आंजिया से पूछता है और तुम यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड देने के लिए आई हो। इस पे आंजिया आगे से कहती है और किस लिए आऊंगी बे, रिवॉर्ड तो दूंगी ना मैं तुझे, या फिर काला खट्टा चाहिए, बताओ क्या लोगे। इसके बाद वही शायरी में इनकी यहाँ पे तारीफ है जो मैं नहीं सुनाने वाला। लेकिन जिनवे को यहाँ पे एक नया टाइटल दिया जाता है जो की होता है थर्ड ग्रेड ऑफिशियल ऑफ दी होली डायनेस्टी। जिसके बाद जिनवे के इसी तरीके से सभी जनरल जैसे कि नेजा हो गया, युवानवा हो गया, इन सभी को ही टाइटल दिए जाते हैं और इन सभी को भी रिवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जीवान को मिलेगा। लेकिन उसी टाइम पे जिनवे बीच में ही रुक जाता है और आगे से होता है, कहता है बहुत हो गई बढ़ाई चढ़ाई, मैं यहाँ पे मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिसपे आंजिया उसे कहती है अगर जिनवे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर वो उसे फोर्स भी नहीं कर सकती है। लेकिन होली एम्परर ने यहाँ पे जिनवे को इन्वाइट किया है स्काई वीविंग कॉन्फ्रेंस के अंदर, और सभी लोग यही चाहेंगे कि जिनवे उसे पक्का अटेंड करे और ये फ्यूचर में उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। इस पे जिनवे सबसे पहले ये पूछता है कि ये स्काई वीविंग कॉन्फ्रेंस होता क्या है। इस पे आंजिया जिनवे को बताती है स्काई वीविंग कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही बड़ी दावत होती है जो हर 100 साल में एक ही बार यहाँ पे करी जाती है, जहाँ पे होली डायनेस्टी के जीनियस और स्ट्रॉन्ग मैन इकट्ठा होते हैं और आपस में कई सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसलिए जिनवे इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेगा। अब उसी टाइम पे सिस्टम बाहर निकलता है और वो जिनवे को यहाँ पे फोर्स करता है कि उसे ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी ही पड़ेगी, यानी कि करनी ही पड़ेगी। दरअसल सिस्टम को भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उसे यहाँ पे स्काई वीविंग कॉन्फ्रेंस से ही मिल सकती है। इसलिए अगर जिनवे उसे अटेंड करता है तो फिर उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक रैंडम लकी ड्रॉ मिलेगा, और अगर वो नहीं करता है तो फिर उसका लेवल खींच लिया जाएगा कि साले जाना ही पड़ेगा तुझे। इस पे जिनवे आगे से कहता है ये तो गलत बात है यार, तुम मुझे धर के दबोच देते हो, साला जब भी तुम्हें कोई काम निकलवाना होता है तो सीधा लेवल ही गिरा देते हो। मैं यहाँ पे घुटने छील छील के लेवल बढ़ा रहा हूँ, तुम घट्टे में छीन ले रहे हो एकदम। इसके बाद जिनवे आंजिया से पूछता है कि ये कॉन्फ्रेंस है कब, तो आंजिया उसे बताते हैं कि ये 2 महीनों में होने वाली है, इसलिए जिनवे को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जिनवे यहाँ पे पूरी होली डायनेस्टी के लिए एकदम स्टार बन चुका है। इसके बाद जिनवे आंजिया से कहता है क्योंकि वो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वाला है, इसलिए वो यहाँ पे होली एम्परर के जो रिवॉर्ड्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करेगा, लेकिन सिर्फ रिवॉर्ड्स, अवार्ड नहीं चाहिए। अवार्ड के अंदर टाइटल हो गया, कोई पोजीशन हो गई, लेकिन उसे सिर्फ यहाँ पे माल से मतलब है और किसी चीज से नहीं। इस पे तो आंजिया भी थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन वो जिनवे का यहाँ पे कहना टाल नहीं सकती है, इसलिए वो यहाँ पे उसे सिर्फ रिवॉर्ड ही देती है, अवार्ड नहीं देती। इसके बाद आधे घंटे बाद ये लोग यहाँ पे जिनवे के किंगडम से जा रहे थे, तो फिर एक गार्ड यहाँ पे आंजिया से कहता है कि जिनवे बहुत ज्यादा घमंडी है, वो यहाँ पे होली एम्परर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था, इसलिए हम लोगों को उसे इतना तेल लगाने की क्यों जरूरत है, हम लोग होली एम्परर की मदद से उसे छुटकारा भी तो पा सकते हैं। जिसपे आंजिया, जिसको मैं अभी यहाँ पे एकदम प्यारी समझ रहा था, वो आगे से अजीब से चेहरा बना के कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या करेंगे, ताश थोड़ी ना खेलेंगे, जैसा ही कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो फिर जिनवे का भी खेल खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं भूखे एंडाकोंडा को दूध पिलाना, कि वो मालिक को डसे ही नहीं, सीधा निगल ही जाए। इसके बाद हम लोग पिंग टियांग को दोबारा देखते हैं और ये कसम ही खा लेता है कि ये तब तक रुकेगा नहीं जब तक ये जिनवे के सामने झुकेगा नहीं, सॉरी उसे मारेगा नहीं। पुष्पा याद आ गया। अब जब पिंग टियांग यहाँ पे बैठा ही हुआ था, उसी टाइम पे यहाँ पे एक महिला मित्र आती है जो कि पिंग टियांग से कहती है कि माइटी बुल डीमन किंग के हालात तो देखो क्या खराब हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम मार खाए हुए लग रहे हो, जैसे कि किसी को यहाँ पे बांध के रखा गया हो। इसके बाद वो पिंग टियांग से ये भी कहती है कि ये साउथर्न रीजन काफी ज्यादा छोटा है, उन लोगों को किसी और जगह के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये वाली महिला मित्र यहाँ पे दोबारा भी पिंग टियांग से मिल चुकी है, इसलिए पिंग टियांग इसे पहचानता था, हालांकि हमें भी इसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाती है। लेकिन यह महिला मित्र पिंग टियांग से कहती है कि मेरी नजर जब से तुम्हारे ऊपर पड़ी थी तब से तुम्हारे ऊपर ही पड़ी हुई है, पूरे साउथर्न रीजन के अंदर तुमसे यहाँ पे पावरफुल कोई नहीं है। हाल ही में वेस्टर्न रीजन पूरी तरीके से एकदम तेजी से बढ़ता हुए जा रहा है और उनकी नजर यहाँ पे साउथर्न रीजन के ऊपर पड़ी हुई है। अगर तुम यहाँ पे साउथर्न रीजन को हरा देते हो और इस पूरे रीजन के ऊपर कब्जा कर लेते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें यहाँ पे वेस्टर्न रीजन से भिड़ना पड़ेगा और तुम उनके खिलाफ शायद से जीत नहीं पाओगे, क्योंकि उनके साथ यहाँ पे बुद्धिस्ट सेक्ट है। इस पे पिंग टियांग आगे से पूछता है कि वेस्टर्न रीजन का जो बुद्धिस्ट सेक्ट है वो सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या। इस पे वो महिला मित्र आगे से बताती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक कि जिनवे बुद्धिस्ट सेक्ट का टारगेट बना हुआ है जब से वो इस जगह पे आया था, हर कोई उसके पीछे ही पड़ा है, उसे यहाँ पे डीमन कहा जा रहा है और मुझे पक्का यकीन है कि जिनवे आज नहीं तो कल उनके हाथों निपट ही जाएगा। अब इसके बाद अगला दिन 10 दिनों के बाद का होता है, जब जिनवे आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा था, उसी टाइम पे उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि गुवान यू वापस आ रहा है और ये जगह छोटी पड़ जाएगी उसकी पूरी आर्मी के लिए, इसलिए जिनवे को एक बड़ी जगह ढूंढने की जरूरत है। इस पे जिनवे भी आगे से कहता है कितने ला रहे हो भाई गुवांग यू, कितने ला रहे हो, पूरी आर्मी थोड़ी ना लेके आओगे। इसके बाद वो बाहरी इलाके में आता है, लेकिन सिस्टम तब भी कह रहा था कि ये जगह छोटी है, एक बड़ी जगह ढूंढना शुरू करो। तो फिर जिनवे निजा को लेता है और एकदम खाली जगह पे चला जाता है, एकदम खाली जगह पे। इसके बाद वो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन करता है, तो ये बहुत ही बड़ा टेलीपोर्टेशन गेट खुला था। जिनवे आगे से कहता है गुवांग यू क्या पूरे सोल्जर लेके आ रहा है भाई, किंगडम
सू की तरफ से। इसके बाद जब गुआंग यू वहाँ पे आता है तो फिर बहुत सारे सोल्जर्स आए हुए थे गुआंग यू के साथ में। निजा जिनवे से कहता है अटैक ना करो, ये हमारे ही साथ हैं, भूल गए क्या भाई गुआंग यू को तुम। इसके बाद गुआंग यू आगे बढ़ता है और वो जिनवे को ग्रीट करता है ये कहते हुए कि वो उसकी उम्मीदों पे खड़ा उतरा है, वो यहाँ पे लेवल अप करके अर्थ इमॉर्टल बन चुका है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि वो अपने साथ यहाँ पे 4 जनरल्स लेके आया है जो कि उसके दोस्त हैं और भाई हैं, जो उसके साथ मरते दम तक रहेंगे। इसके बाद हमें एक एक करके चारों जनरल के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले जेंगफी आता है जिसका उर्दू नाम यहाँ पे याइड है यानी कि उर्फ नाम। इसके बाद दूसरा जनरल यहाँ पे होंग जोंग आता है जिसका नाम उर्दू नाम यहाँ पे हान सेंग है। जिसके बाद जोयुन जिसका उर्दू नाम यहाँ पे जी लोंग है। जिसके बाद माचाओ जिसका उर्दू नाम यहाँ पे मेंकी है। अब मैं इन दोनों के ही नाम भूल गया, भूल जाओगे नहीं ये है क्योंकि मैं इतने ज्यादा नाम याद नहीं रख सकता। कह रहे सभी यहाँ पे व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के आस ही पास थे, ऊपर नहीं गए थे। जो तीसरे नंबर का जनरल था वही यहाँ पे सिर्फ अर्थ इमॉर्टल रियलम पे था जिसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे यू गुआंग के बराबर की ही है। साथ ही में गुआंग यू ने यहाँ पे जनरल्स के साथ में एक आर्मी भी खड़ी की है जिसके अंदर टोटल यहाँ पे 8,90,000 लोग हैं। जिनमें उन लोगों से कहता है बस मुझे और कुछ नहीं जानना है, तुम लोग जाके आराम करो, थक गए होगे इतना ज्यादा सफर करके। और जिनवे अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो सोचे तो फिर उसके पास यहाँ पे 3 पावरफुल किंगडम्स के हीरोज आ चुके हैं। बेसिकली जो चारों जनरल्स हैं ये पावरफुल हीरोज या फिर वॉरियर्स होंगे अपने अपने किंगडम के। वहीं पे जिनवे ने इनके आते ही पूरी तैयारी कर दी, बेसिकली इनकी फील्डिंग सेट कर दी कि इन्हें तुरंत भाई वार पे भेज दो कि ये जाए लड़े बड़े यहाँ पे ना रहे। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे 2 दिनों के बाद का होता है जहाँ पे डाजी जिनवे से पूछ रही थी कि तुम मुझे कब भाई दूसरी दुनिया के अंदर जाने दोगे, भाई मुझे कब ऐसा अवसर मिलेगा। इस पे जिनवे उसे कहता है कि वो यहाँ पे उसे जाने तो दे सकता है लेकिन वो उसे जाने नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे उसकी सेफ्टी की बात है। पता चले वो यहाँ पे उसे जाने दो और वो सदियों तक वापस ही ना आए। बेचारा जिनवे रणवा बन के घूमे, डाजी 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 कहाँ गई, इस तरीके से चिल्लाते हुए तेरे नाम बन जाइए। इस पे डाजी को भी समझ में आ जाता है अगर वो यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड के अंदर गई तो फिर वो जिनवे को भी यहाँ पे देख नहीं पाएगी जब तक वो वापस नहीं आती है, इसीलिए वो अपने जाने का इरादा ही गिरा देती है। इस पे जिनवे से कहता है चिंता न करो, फ्यूचर में और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे, उनका फायदा उठा लेना। अभी के लिए जाओ और जाके टाई भी उसको यहाँ पे बुला के लेके आओ। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे फेंग हुआंग आती है जो कि उसे बताती है उसके सबॉर्डिनेट टोवाइस्ट ज़ैंग युए ने बहुत ही ज्यादा कमाल का काम किया है। जिनवे आगे से पूछता है क्या किया है ये बताओ। इस पे फेंग हुआंग जिनवे को ये बताती है कि उसने आसपास के लैंड्स में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि जिनवे जैसा अनफिटेबल नंबर 1 कोई नहीं इस दुनिया के अंदर, यानी कि उससे ज्यादा सच्चेवादी अच्छा इंसान कोई भी नहीं है। अब इसी वजह से टोटल 3 किंगडम्स ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया है और वो लोग यहाँ पे कियानवे किंगडम के सामने अपना सर झुकाने को रेडी हो चुके हैं। तो इस पे जिनवे तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पे 3 किंगडम्स के ऊपर एक झटके के अंदर ही कॉन्कर कर लिया और उसे यहाँ पे एक भी सोल्जर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो मन के अंदर सोचता है कि साला मैंने यहाँ पे ज़ैंग युए की स्किल्स को हल्के में ले लिया। और वो मन के अंदर सोचता है कि मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्प ज़ैंग युए की करनी चाहिए उसे इम्प्रूव करने में, ताकि वो मेरे लिए और भी ज्यादा इसी तरीके के काम करते रहे। इसके बाद जिनवे यहाँ पे डाजी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे टाई बाई को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए यहाँ पे ज़ैंग जुए को बुला के लेके आओ। और फिर फेंग हुआंग जिनवे से पूछती है कि तुम उसे क्यों बुला रहे हो। इस पे जिनवे उसे बताता है क्योंकि मैं उसकी कल्टीवेशन को यहाँ पे इंक्रीज करना चाहता हूँ। और फिर जिनवे अपने मन के अंदर सोचता है कि ज़ैंग युए की पावर ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों की ताकत की मदद से उसके लिए इमॉर्टल बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और साथ ही में वो यहाँ पे ज़ैंग युए का इस्तेमाल होली एम्परर के कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कर सकता है और होली एम्परर को जो वो तगड़ा शौक देगा शब्दों वाला, उससे उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे बुढ़ो अचानक से उपस्थित हो जाते हैं और वो जिनवे से कहते हैं गलत टाइमिंग पे आ गया क्या, तुम कुछ सोच के मुस्कुरा रहे थे। वह फिर जिनवे बुढ़ो से पूछता है कि आप पिछले 1 महीने से गायब थे, आप अचानक से वापस आ गए एकदम अंडरटेकर की तरीके, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये वापस आने का क्या भाई मतलब है। जिस पे बुढ़ो आगे से कहता है अगर तुम मुझे मिस कर रहे थे तो फिर लव यू, लेकिन अगर नहीं कर रहे थे तो फक यू। इस पे जिनवे आगे से कहता है कि मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा लेकिन अगर तुमने यहाँ पे बारबेरियन एलिफेंट किंग को यहाँ पे खींचा ना होता तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे डीमन लॉर्ड पिंग टियांग को अपनी तरफ आकर्षित ना किया होता, तुमने वो फाइट मिस कर दी, तुम्हें पता भी है कि हमें कितना ज्यादा मजा आया था। इस पे बुढ़ो आगे से कहते हैं इस बात से नाराज न हो यार, वो तो कुछ ऐसे ही हो चुका था लेकिन मैं इस बार यहाँ पे बढ़िया न्यूज लेके आया हुआ हूँ। जिनवे आगे से कहता है जल्दी बताओ मेरे पास टाइम नहीं है। इस पे बुढ़ो जिनवे से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास होगा, अगर मैं ना चाहूँ तो भी तुम्हारे पास से टाइम निकलवा सकता हूँ। इसके बाद वो जिनवे को बताते हैं कि वो यहाँ पे एक और एशियन टाइम के किसी बंदे से मिले थे, इसकी सोल अभी भी पूरी तरीके से सही सलामत थी। और वो जिनवे से पूछता है तुम्हें पता है कि मैंने क्या किया। इस पे जिनवे की कुछ समय के लिए फंस जाती है, वो मन के अंदर सोचता है कि इसकी मुलाकात उससे तो नहीं हो गई, हमें बताया नहीं जाता अभी किससे हुई। लेकिन बड़ो जिनवे को बताते हैं कि मैं तो उसे पकड़ के तुम्हें देना चाहता था लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल था, मैंने लड़ाई भी की लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया, इसीलिए मैंने उसको जाने दिया आखिर में। लेकिन इसके रिजल्ट में वो 3 दिनों के अंदर वापस आ गया, वो भी पावर अप होके। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं उसको यहाँ पे तुम्हारे लिए ले आया हूँ। इस पे जिनवे की काफी ज्यादा फट जाती है क्योंकि उसे यहाँ पे अभी वो कैंगलैंग किंगडम वाली स्पिरिट याद थी, इसने जिनवे के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहा था कि तुम्हारे पास फॉर्चून ऑफ व्यूल कैसे है। और उसी एशियन सोल को यहाँ पे बुढ़ो अपने साथ वापस ले आए हैं जिनवे के लिए। जिसके बाद हम लोग उसी एशियन सोल को देखते हैं जो कि यहाँ पे जिनवे के किंगडम के बाहर खड़ी थी। वहीं पे जो भी सोल्जर बाहर खड़े थे वो उसके अंदर से निकलते हुए ऑरा को दो कि काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो आगे से कहते हैं कि ये कहीं यहाँ पे सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए तो नहीं आया है। हम लोग उस एविल स्पिरिट को देखते हैं जो कि आगे से चीखते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होली कोट को चुराने की, साला मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। यानी कि बड़ो
झूठ बोल रहे थे कि वो यहाँ पे जिन्वे के लिए लेके आए हैं। बेसिकली ये जिन्वे के लिए मुसीबत लेके आए हैं स्पिरिट के रूप में। जिन्वे आगे से कहता है इस बुड्ढे के ऊपर दोबारा कभी भी यकीन नहीं करूंगा, बवासीर हो जाए तुझे। फिर इसके बाद जिन्वे उस स्पिरिट के सामने जाता है और उससे कहता है कि भाई मैं याद हूँ। तो वो स्पिरिट आगे से कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं तुम्हें देखूं तुम्हें मारने का दिल करता है। तो फिर जिन्वे उसे कहता है अगर हम लोग यहाँ पे अग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं तो फिर बातों का कोई समय नहीं है, चुपचाप मेरे ऊपर अटैक करो। इसके बाद जिन्वे बूढ़ों के ऊपर लात मारते हुए कहता है तुम खड़े क्यों हो, जाओ और जाके उनके साथ फाइट करो, तुम्हें ये मुसीबत लेके आए हो। इस पे बूढ़ो आगे से कहता है जा रहा हूँ भाई, लाते मारने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये तीनों एक साथ मिलकर यहाँ पे उस स्पिरिट के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल थी, वो उनके साथ यहाँ पे खेल रही थी। उसी टाइम पे राजी और नैना बाहर निकल आते हैं और वो जिन्वे से पूछते हैं कि ये क्या बवाल चल रहा है। इस पे जिन्वे लोगों को बताता है कि एक सोल है जो कि यहाँ पे एंशिएंट डिमोनिक डाउ को सर्वाइव कर गई है। ये काफी ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ वो यहाँ पे उम्मीद ही कर सकता है कि ये तीनों एक साथ मिलके यहाँ पे इसे डिस्ट्रॉय कर दे, नहीं तो इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। वहीं पे वो डिमोनिक सोल यहाँ पे बड़ों से कहती है कि तुमने यहाँ पे होली कोर्ट से सामान चुराया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो साले मरना डिजर्व करते हो, ऐसे ही तुम्हारे पैर कब्र में है, मैं उन्हें पूरी तरीके से लिटा ही देता हूँ। जिस पे बड़ो उसे कहते हैं कि ये सब चीजें पुरानी हो चुकी है, तुम एक सोल बन चुके हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा कब्र में हो, इसलिए इस तरीके से उड़ना बंद करो, आत्मा के तरीके तुरंत यहाँ से मुक्त हो जाओ। उसी टाइम पे नीजा यहाँ पे उस सोल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल उसके अटैक को इजिली डॉज कर लेती है और उसी टाइम पे बड़ो उसके ऊपर पाम अटैक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोल काफी इजिली उसको यहाँ पे इंडोर कर लेता है, यानी कि सह लेता है। जिसके बाद वो अपनी तरफ से पाम अटैक इस्तेमाल करता है। वह पिजन में बड़ो से पूछता है कि तुम्हारे अटैक से एशियन सोल डिस्ट्रॉय हो गए क्या? तो बड़ो आगे से बताता है बिल्कुल भी नहीं, वो जितना ज्यादा ऊपर जा रही है उतनी ज्यादा पावरफुल होते जा रही है। तो फिर जिन्वे उन तीनों से कहता है कि तुम दोनों एक साथ अटैक करो, तभी यहाँ पे सोल को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। तो फिर वो तीनों एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग येलो विंड डीमन को देखते हैं, जो कि आगे से समाधि डिवाइन विंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो डिमोनिक सोल काफी इजीली उसे यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे येलो विंड डीमन के ऊपर एक पावरफुल अटैक मारता है और एक पंच के अंदर यहाँ पे येलो विंड डीमन ढेर हो जाता है। इसके बाद नेजा उसके ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिमोनिक सोल काफी इजीली यहाँ पे उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है एकदम आसानी के साथ में। जिसके बाद वो नेजा के ऊपर अपने पाम अटैक से हिट करता है, तो नेजा दूर जाके गिरता है और उसी टाइम पे यहाँ पे बूढ़ो पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डिमोनिक सोल पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती है और बूढ़ो के पीछे आती है और उनके ऊपर एक जोरदार पंच मारती है। जिसके बाद बूढ़ो भी यहाँ पे नॉकआउट हो जाते हैं और वो स्पिरिट यहाँ पे जिन्वे से कहती है कि अब तेरी बारी। इसके बाद वो जिन्वे के ऊपर हमला करने के लिए एकदम से तेजी के साथ आगे बढ़ता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नैना और डाजी दोनों भी अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, बेसिकली ड्रैगन और फॉक्स वाली, और ये लोग यहाँ पे अब जिन्वे को प्रोटेक्ट करने वाले थे। अब तुम बस इनके सेकंड गिनो कि ये कितने सेकंड तक टिक पाती हैं। डिमोनिक स्पिरिट बस एक पंच मारता है नैना के ऊपर और ये एक पंच के अंदर ही नॉकआउट, एक झटके के अंदर। वहीं पे डाजी तो फोर्स की वजह से दूर जाके गिरती है और ये भी नॉकआउट अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। और डाजी आगे से ये भी कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये लोग कभी भी उससे फाइट ही नहीं कर पाएंगे, अभी कहाँ पर पा रही हो, आगे क्या करोगी? और नैना तो बस एक ही पंच के अंदर नॉकआउट हो चुकी थी। तो फिर वो डिमोनिक स्पिरिट उन लोगों से कहती है कि तुम लोग बस एक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और कुछ भी नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे होली कोड के फिस्ट को रजिस्टर कर सकते हो? इसके बाद जिन्वे भी यहाँ पे अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और डिमोनिक स्पिरिट के ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरतों को नुकसान पहुंचाने की? इसके बाद वो डिमोनिक स्पिरिट के ऊपर ड्रैगन स्पिरिट और अपनी सोल स्पिरिट दोनों के साथ ही यहाँ पे अटैक करता है, लेकिन डिमोनिक स्पिरिट आगे से कहता है कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही हीरो समझ रहे हो, ये भी काफी नहीं है। जिसके बाद वो इजीली दोनों अटैक्स को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है और जिन्वे के ऊपर साइकिक अटैक करता है, जिससे जिन्वे को एकदम चोट लगती है और वो दूर जाके गिरता है और वहीं पे एक हो जाता है। उसी टाइम पे नीजा यहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ में स्पीयर के साथ आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे डिमोनिक स्पिरिट के ऊपर अटैक करता है और वो उसके शोल्डर को हल्का फुल्का घायल कर देता है, लेकिन डिमोनिक स्पिरिट दोबारा यहाँ पे अपनी बॉडी को रिकवर कर लेती है बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद वो दोबारा नेजा के ऊपर अटैक करते हैं और इस बार नेजा सच में नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद हम लोग जिन्वे को देखते हैं जो कि दोबारा खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पे डिमोनिक स्पिरिट से कहता है कि मरे हुए को मरा हुआ रहना चाहिए या फिर रिकार्नेशन के लिए निकल लेना चाहिए, इस तरीके से जीने वाले लोगों के बीच में उंगली नहीं करनी चाहिए। डिमोनिक स्पिरिट आगे से पूछता है कि तू अभी तक जिंदा कैसे है, पहले मुझे ये बता। इस पे जिन्वे आगे से यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ट्रू फायर का इस्तेमाल करते हुए डिमोनिक स्पिरिट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डिमोनिक स्पिरिट को इससे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो जिन्वे के पीछे एकदम अचानक से टेलीपोर्ट होता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। तो जिन्वे भी आगे से यहाँ पे अपना पंच आगे करता है और आगे से 36 हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन डिमोनिक स्पिरिट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, इसीलिए जिन्वे सीधा दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम लोग नैना को दोबारा देखते हैं और ये दोबारा खड़ी हो जाती है, जिसके बाद ये डिमोनिक सोल के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। डिमोनिक सोल से दोबारा वही बात कहता है जो पहले भी गए थे कि चींटी हो, जिसके बाद वो उसके ऊपर दोबारा एक पंच मारता है और ये दोबारा नॉकआउट हो जाती है और इस बार तो अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही आ जाती है। डाजे जल्दी से आगे बढ़ती है मरहम पट्टी करने के लिए, जिसके बाद ये इसको लेके साइड में हो जाती है, नहीं तो ये पिटती ही रहती है। इसके बाद हम लोग जिन्वे को दोबारा देखते हैं जो कि दोबारा यहाँ पे डिमोनिक सोल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसके ऊपर पीछे से पंच मारता है, लेकिन डिमोनिक सोल भी जल्दी से पीछे पलटता है और पंच के साथ में पंच टकराता है और हमें आफ्टर
इफेक्ट दिखाई देता है जो कि पावरफुल था। और इस बार सडनली यहाँ पे जिनोवे इस बार डिमोनिक सोल को पीछे ढकेल देता है। क्या खा के आया भाई, शिलाजीत खाया क्या? इसके बाद वो पीछे मुड़ के डाजी और नैना से पूछता है कि तुम दोनों ठीक तो हो? तो वो दोनों ठीक थे, बस घायल थे। जिनोवे उन लोगों से कहता है कि चिंता ना करो, थोड़ी देर में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम हम लोग डिमोनिक सोल को दोबारा देखते हैं और वो जिनोवे के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास भी इस तरीके की हिडन पावर होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी तुम आज यहाँ पे निपटने ही वाले हो। लेकिन इस बार जब डिमोनिक सोल यहाँ पे जिनोवे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था तो जिनोवे अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, बल्कि वो घूरते हुए यहाँ पे डिमोनिक सोल से कहता है भाग जा। इसे तो एक सेकंड के लिए डिमोनिक सोल की भी फट जाती है। वो मन के अंदर सोचता है इसका क्या मतलब है, और अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि जिनोवे के अंदर से एक लाजवाब ऑरा बाहर निकलता है जो कि डिमोनिक सोल को दूर पटक देता है। इसके बाद हमें ऑरा फार्मिंग दिखाई जाती है और जिनोवे के अंदर से पता नहीं कौन से किसी का भी पता नहीं कौन से भगवान का ऑरा निकलता है, बस निकलता है। तो फिर डिमोनिक सोल आगे से कहती है इसके पास तो डीमन का ऑरा है, ये इसके पास कहां से आया, उधार लिया क्या बे कि मेरा ही चुरा लिया? फिर सिटी के जितने भी लोग थे उन लोगों को भी यहाँ पे जिनोवे का ऑरा महसूस हो रहा था। वो भी आगे से कहते हैं कि ये ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये ऑरा दिखने में यहाँ पे डिमोनिक क्यों लग रहा है। खैर इसके बाद हम लोग जिनोवे को देखते हैं जो कि यहाँ पे अब सीधा जाके डिमोनिक सोल के साथ भिड़ना शुरू करता है। तो फिर उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि जब डिमोनिक सोल जिनोवे के ऊपर पंच मारता है तो जिनोवे को कुछ भी नहीं होता है। जिनोवे उसे कहता है कि तुम मेरी गुद्दी दबोचना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अब इस लायक भी नहीं हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी 2 कौड़ी की पावर के साथ मुझ जैसे ड्रैगन के साथ फाइट भी कर सकते हो? अब इससे डिमोनिक सोल की धीरे धीरे फटके 74 होने लगती है और वो आगे से पूछता है कि ये पावर कहाँ से आई। तो फिर जिनोवे डायरेक्ट उसका टेटुआ ही पकड़ लेता है, ये कहते हुए पहले पकड़ूंगा टेटुआ, बाद में पकड़ूंगा गुद्दी, फिर बाद में सुलझाऊंगा सारी गुद्दी। इसके बाद वो यहाँ पे डिमोनिक सोल को थोड़ा थोड़ा करके कंप्रेस करना शुरू करता है, बेसिकली पकड़ के नोच ही देता है तो वो ब्लास्ट ही कर जाता है साला, और इसी के जरिए यहाँ पे डिमोनिक सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इसके बाद जिनोवे जिसका ऑरा था, यानी कि ये जो पर्सन बना है ऑरा से, जिसने यहाँ पे डिमोनिक सोल को मारा, जिनोवे उसे पूछता है कि आप कौन है भाई, आपकी तारीफ। तो वो बंदा आगे से सबसे पहले होली कोट कहता है, जिसके बाद वो अपना नाम बताता है जो कि था जी योंगसेंग। इसके बाद वो जिनोवे से इतना ही कहता है कि मैं तुम हूँ, तुम मैं हूँ। जिनोवे आगे से कहता है इसका क्या मतलब है भाई, साला फॉर्मूला ना बताओ, सीधा सॉल्यूशन बताओ कि क्यों और क्या हो, मैं हम तुम्हें कैसे हैं ये बताओ बस। इस पे योंगसेंग आगे से बताता है कि वो पहले ही निपट चुका है, यानी कि मर चुका है। ये सिर्फ उसकी बॉडी की सोल बची हुई जो कि थोड़े बहुत टुकड़ों में है, जो कि यहाँ पे कई सालों से उसके ही आने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो जिनोवे के माथे के ऊपर उंगली रखता है, ये भाई सिग्नेचर स्टेप है मेमोरी ट्रांसफर करने वाला, याद रख लो कल्टीवेशन मानवा के अंदर। और वो जिनोवे से कहता है कि वो लंबी नींद के लिए सोने वाला है। अगर जिनोवे को उसके बारे में और भी कुछ जानना है तो फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जिनोवे को यहाँ पे हेवन से रियलम तक पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद जिनोवे को सब कुछ पता चल जाएगा, जिसके बाद योंगसेंग यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद जिनोवे के पास नोटिफिकेशन आता है जो कि मेन मिशन के तौर पे आया था कि जिनोवे को यहाँ पे डीमन गॉड सेक्ट के बारे में, डीमन गॉड सीक्रेट के बारे में जानना है। इसके बाद इस मिशन की कंडीशन बताई जाती है, जिसके अंदर जिनोवे को सबसे पहले तो हेवन से रियलम पहुंचना पड़ेगा, जिसके बाद उसे यहाँ पे योंगसेंग के बारे में जानना पड़ेगा, उसका जो सीक्रेट है, और हमें उसका टाइटल भी बताया जाता है जो कि था सुप्रीम फ्लेम डीमन गॉड। जिसके बाद यहाँ पे जिनोवे का ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा और रिवॉर्ड के तौर पे जिनोवे को यहाँ पे मिलेंगे 2 चांस गॉड और डीमन समन करने के, साथ ही में डीमन आर्मी बुलाने के। इसके बाद एक रैंडम ड्रॉ, जिसके बाद एक स्किल इनहेरिटेंस, इसके बाद एक टैलेंट सर्च, और जिसके बाद यहाँ पे गॉड से डंजन का मौका। इसके बाद जिनोवे हमसे बताता है कि उस मिशन को देखी जाए और डिटेल के बारे में सोचा जाए तो उसका कनेक्शन यहाँ पे योंगसेंग के साथ कुछ तो है, इसलिए यहाँ पे डेथ वैली इतने सालों तक टिकी हुई थी, लेकिन किसी ने आज तक यहाँ पे सुप्रीम फ्लेम डीमन गॉड की ब्लड लाइन हासिल नहीं कर पाई, यानी कि वो ब्लड लाइन यहाँ पे जिनोवे के लिए ही थी, डेथ वैली सिर्फ जिनोवे के लिए ही खुली हुई थी। इसके बाद जिनोवे को यहाँ पे डाजी और नैना की आवाज आती है, तो जिनोवे अपनी आंखें खोलता है। वो दोनों उसे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो, तो जिनोवे आगे से बताता है कि वो ठीक और सब कुछ खत्म हो चुका है। इसपे नैन है जिनोवे से कहती है कि तुमने तो मार ही डाला था, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें किसी डीमन ने पोजेस कर लिया और तुम्हारे ऊपर वो हावी हो गया है। वह बेटा से जिनोवे से पूछती है कि अभी ये जो ऑरा निकला ये क्या था, क्या तुम बता सकते हो? इस पे वो उन दोनों से कहता है कि सब कुछ बाद में बताऊंगा, अभी के लिए हमें यहाँ पे सामान उठाना है और सब कुछ ठीक करना है जो नुकसान हुआ है। इसके बाद नेजा यहाँ पे जिनोवे के पास आता है और उससे माफी मांगता है कि वो यहाँ पे किसी भी काम नहीं आया, और वो जिनोवे से खुद के लिए पनिशमेंट मांगता है। जिनोवे उसे कहता है अपना बेहतर किया तो अपनी लॉयल्टी भी दिखाई, अब मैं तुमसे क्या ही मांग सकता हूँ, जाओ और जाके थोड़ा आराम कर लो और चोटों को ठीक कर लो। इसके बाद यहाँ पे बुढ़ो आता है, तो जिनोवे जैसे बुढ़ो को देखता है तो उसका खून उबल जाता है। वो आगे से कहता है भाग जाओ यहाँ से, नहीं बवासीर दे दूंगा तुम्हें मैं। इस पे बुढ़ो आगे से कहता है भड़कते क्यों हो यार, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। इसने उसे डिमोनिक सोल से यही चीज चुराई थी, इसीलिए डिमोनिक सोल भागते हुए इसके पीछे आ चुका था और ये जिनोवे को बता रहा था कि डिमोनिक सोल मैंने तुम्हारे लिए लाई है। खैर बुढ़ो जिनोवे को बताते हैं कि एक फॉर्चून ट्रेजर है जो कि यहाँ पे उसके फॉर्चून को बढ़ाएगा और ये उसके यहाँ पे कियानवे किंगडम के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा फ्यूचर में। जिनोवे से कहता है कि जरा इधर देना, मुझे अच्छे से जांच करने दो। जिसके बाद वो यहाँ पे सिस्टम से कहता है कि जरा इसकी जांच पड़ताल करना, तो सिस्टम उसे बताता है कि ये स्टार बीड है। जिनोवे उसे पूछता है कि ये स्टार बीड क्या होते हैं, ये बीड का मतलब मोती। इस पे सिस्टम जिनोवे को बताता है कि यहाँ पे टोटल पहले 12 बीड्स हुआ करते थे, अभी भी हैं, बस छुपे हुए हैं, और ये किसी जमाने में किसी होली एम्परर के मैजिकल ट्रेजर्स हुआ करते थे
फॉर्चून कलेक्टिंग के लिए। या भी ये वाले होली मिनट के नहीं, पुराने वाले सदियों वाले। खैर इन 12 ये जो 12 बीट्स है इनका इस्तेमाल एक फॉर्मेशन के तौर पे किया जाता है, जो कि यहाँ पे किसी नेशन की स्पिरिचुअल की को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। बेसिकली एक सांस लेने पे अगर तुम्हें यहाँ पे 100 स्पिरिचुअल पॉइंट मिल रहे हैं तो इन बीट्स की मदद से तुम्हें 200 या 300 या 400 तक मिल सकते हैं। और ऊपर से ये 12 बीट्स यहाँ पे जब फॉर्मेशन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तो फिर पावरफुल एनिमी या फिर फोर्सेस की जो फोर्स होती है उन्हें रोकने में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। बेसिकली एक तरीके से ये लक और डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए जिन्होंने इस बीट को रख लेता है और बड़ों से कहता है कि मैं ये रखता हूँ, आपको मैं माफ करता हूँ। बड़ों से कहता है माफ कर दो यार, देखा मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आया हूँ। इस पे जुनो से कहता है कि वो तो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद ये वाले न्यूज भी आग के तरीके से हर जगह पे फैल जाते हैं कि जिनोवे ने यहाँ पे एक वीक्ड स्पिरिट को काफी इजीली का हरा दिया। जिसके बाद जो ओनरलेस लैंड है अब वो पूरी तरीके से जिनोवे के कंट्रोल में आ जाता है। जिसके बाद हम लोग जिनोवे को डाजी के साथ में देखते हैं जहाँ पे उसकी मरम पट्टी चल रही थी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन जिनोवे के पास आता है और उसको बताता है कि उसका जो साइड मिशन था ओनरलेस लैंड के ऊपर डोमिनेट करना वो कंप्लीट हो चुका है। तो फिर उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक बार डीमन या फिर गॉड समन करने का मौका मिलता है, जिसके बाद डीमन या गॉड की आर्मी और साथ ही में स्किल इनहेरिटेंस की भी वो चांस मिलता है सीखने का। अब ये मत सोचना कि मैं ज्यादा आकार रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें एक में मिली है, पता नहीं कितने घंटे से कर रहा हूँ, इसलिए आकार रहा ही जमान। देख ही रहो यार, थक चुका हूँ रिकॉर्ड करते करते। गॉड मोड में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, 4-5 वीडियो बना लूँ उसके बाद तैयारी कर दूं। इसके बाद जिनोवे यहाँ पे तुरंत गॉड को समन कर लेता है, जिसके बाद वही हुज द पोकेमॉन और सिस्टम जिनोवे को बताता है कि उसका समन रास्ते के बीच में है। साथ ही में वो यहाँ पे गॉड डीमन आर्मी को भी समन कर लेता है, ये कहते हुए कि समन कर लो भाई। तो फिर जिनोवे इस बार यहाँ पे डीमन की तरफ से 9 लीड डीमन ट्रूप्स को समन करता है, जिसके लीडर्स यहाँ पे 18 जनरल हैं और इनकी कैपेसिटी के अंदर टोटल 50,000 सोल्जर्स होने वाले हैं, जिनमें से 81 जनरल्स हैं। 18 सॉरी गलत फैल गया था, वो उल्टा दिख रहा है ना, अंधा हो रहा हूँ। अब इनकी जो कल्टीवेशन वाली होने वाली थी वो यहाँ पे वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम से शुरू होगी और वहीं पे ही खत्म हो जाएगी। वह जिनोवे ये देख के हैरान हो जाता है कि 50,000 सोल्जर्स आने वाले हैं, वो भी जिनका रियलम यहाँ पे वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का है। और जिनोवे को पता चल जाता है कि ये सभी सोल्जर्स दरअसल में यहाँ पे चियो के ट्रूप्स हैं। चियो को कैरेक्टर होगा किसी नॉवल का मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पे सेलेस्टियल सोल्जर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो सिस्टम जिनोवे को बताता है कि उसी ने यहाँ पे सबसे कमजोर सेलेस्टियल सोल्जर्स को समन किया है, उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिनोवे उन्हें समन नहीं कर पा रहा है लेवल कम होने की वजह से। वही जब जुन ये सब कुछ एकदम सीरियस तरीके से सोच रहा था तो राजीव से सेड्यूस करते हुए कहती है कि तुम्हें दर्द हो रहा है क्या कहीं पे। इस पे जुनोवे उससे कहता है कि अगर तुम थोड़ा बहुत कोऑपरेट करोगी तो फिर वो दर्द खत्म हो जाएगा। और उनको इससे रोमांस करता हुआ देख के मेरा खून खोलता है पता नहीं क्यों। फिर इसके बाद जुनोवे राजी को यहाँ से भगा देता है, ये कहते हैं भाग जाओ यहाँ से। इसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि जल्दी से स्किल इनहेरिटेंस वाला सिस्टम शुरू करो। तो फिर जिनोवे को यहाँ पे सन वुकोंग की बॉडी आउटसाइड ऑफ बॉडी मिलती है, सॉरी स्किल मिलती है। इसके बाद स्किल लर्निंग यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे जिनोवे हेवनली टेलीविजन को दोबारा अट्रैक्ट करता है। इस पे सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जिनोवे ब्रेक थ्रू करने वाला है या फिर वो यहाँ पे कोई नई स्किल सीखने वाला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेवनली टेलीविजन लगातार नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो फिर नेज अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो हेवनली टेलीविजन को इजीली यहाँ पे हैंडल कर लेता है। वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे थे वो सभी आगे से कहते हैं कि जिनोवे पहले इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर वो इस तरीके की कोई न्यू पावर सीख लेगा तो फिर ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इसके बाद वो लोग यही प्लान करते हैं कि वो लोग इस वाले न्यूज को पूरी तरीके से साउथर्न रीजन के अंदर फैला देंगे। इसके बाद कोई भी यहाँ पे जिनोवे से भिड़ने के लिए नहीं आएगा और वो लोग सेफ रहेंगे। इसके बाद जिनोवे सक्सेसफुल यहाँ पे सन वुकोंग की बॉडी ऑफ द आउटसाइड बॉडी टेक्निक को सीख लेता है। इसके अंदर जिनोवे सबसे पहले अपने बाल को तोड़ता है, तो फिर उसके बाल से यहाँ पे उसके क्लोन बन जाते हैं। सन वुकोंग के पास ऐसी एबिलिटी है जहाँ पे वो अपने बालों को अलग करके भाई उनसे भी अलग अलग बना सकते हैं और उसके क्लोन अपने बालों को अलग करके उससे भी क्लोन बना सकते हैं। मतलब वन मैन आर्मी गॉट रियल। कर जिनोवे इसी तरीके से यहाँ पे कई सारे क्लोन बना लेता है, तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी पावर है, इतने सभी जिनोवे यहाँ पे कैसे आ गए। और हमें एक चीज बताना भूल गया कि ये जो क्लोन बनाए जाएंगे ना बालों से, तो ये जो क्लोन रहेंगे ये उतने ही शक्तिशाली रहेंगे जितना कि ओरिजिनल वाला रहेगा। इस वाली बात को नेजा भी कंफर्म करता है, ये कहते हुए कि जिनोवे के अंदर से निकलता हुआ ऑरा बिल्कुल भी अलग नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सभी असली ही हैं, इनमें से असली को ढूंढ पाना नामुमकिन है। लेकिन जिनोवे जल्दी ही उन सभी क्लोन को वापस बुला लेता है। बस इस स्किल में एक ही फॉल्ट है कि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, इसलिए जिनोवे जल्दी उन सभी क्लोन को वापस बुला लेता है। और वो कहता भी है कि इसलिए जनवरी वेस्ट में सन वुकोंग ने ये स्किल इतनी ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं की थी, क्योंकि इससे यहाँ पे एनर्जी बहुत जल्दी कंज्यूम होती है, यानी कि बंदा थकावट से ही मर सकता है। लेकिन ये जिनोवे के लिए यहाँ पे किसी ट्रम्प कार्ड से कम नहीं है। जब भी कोई पावरफुल एनिमी आएगा तो वो उसके ऊपर यहाँ पे तादाद में एकदम झुंड में हमला कर सकता है। तब इसका दुश्मन में कहेगा कि झुंड में तो सुअर आते हैं मुन्ना, शेर अकेला आता है। राजे जिनोवे के पास आते हैं और उसे पूछती है कि अभी ये क्या हुआ था, तो जिनोवे उसे बता देता है कि ये उसकी क्लोनिंग स्किल है। इसके बाद जिनोवे उन लोगों के साथ कोई मीटिंग करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ पे बारबरिक एलिफेंट किंग का लैंड है। बेसिकली ये उनका इलाका है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। और उन्हीं के सामने हम लोग दो लोगों को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि एलिफेंट किंग यहीं पे ही रहता है, हमें यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा। जो टास्क हमें यहाँ पे दिया गया है डीमन लॉर्ड ने, वो हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और ये जज करके इन्हें बस एक ही चीज मिलेगी, वो है जिनोवे
जिनवे को नुकसान पहुंचाना, ये बेसिकली यानी एलिफेंट या फिर उसके बच्चों को उठाने ही आए होंगे। इसके बाद हम लोग जिनवे को देखते हैं जहाँ पे उन लोगों के साथ वो बात करते हुए पूछता है कि अब से ओनरलेस लैंड उन लोगों का हो चुका है, सबसे पहले उन लोगों को क्या करना चाहिए। इस पे रेड बॉय यहाँ पे सुझाव देता है कि सबसे पहले उन लोगों को इस जगह का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि ये ओनरलेस लैंड कैसे रह सकता है जब इसका एक मालिक है। जिनवे को भी ये बात ठीक लगती है, इसलिए वो जल्दी इस जगह का नाम बदल के यहाँ पे पिंग टियांग कर देता है। बेसिकली रेड बॉय के फादर के नाम पे ये जगह कर देता है, लेकिन कुछ लैंड्स को वो अपने कियानवे किंगडम के अंदर रख लेता है। इस पे रेड बॉय को समझ में आ जाता है कि जिनवे ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे पिंग टियांग उसके पास आ जाए और उसका सबऑर्डिनेट बन जाए। और रेड बॉय को लगता है कि शायद से फ्यूचर में ये हो भी सकता है, और जिनवे भी आगे से कहता है हाँ ये हो सकता है। जिसके बाद हम लोग बोवेन को देखते हैं जो कि यहाँ पे ट्रूप्स के बारे में बताता है कि जिनवे के यहाँ पे मेन ट्रूप्स हैं वो टियानमिंग ट्रूप्स हैं, लॉन्की लीजन है, कैट रेस ट्रूप है, परफाउंड विंड ट्रूप्स हैं, गोल्डन एंड सिल्वर लीजन है जिनको यहाँ पे लीड करने वाले गोल्डन एंड सिल्वर हॉर्न है। और इन सभी को कुल मिला के जिनवे के पास टोटल यहाँ पे 15 मिलियन ट्रूप्स हैं। खैर वो लोग आगे इस बारे में कुछ बात कर पाते कि उससे पहले यहाँ पे एक सोल्जर आता है जो कि जिनवे को बताता है कि एक मॉन्ग यहाँ पे आया है जो कि जिनवे से मिलना चाहता है। तभी सिस्टम जिनवे को बताता है कि ये मॉन्ग उसका समन किया हुआ गॉड है जिसका नाम टीमिंग ड्रैगन अराहट, हाँ भाई यही नाम है इसका, टीमिंग ड्रैगन अराहट। ये किसी फोकलोर से यानी कि पुरानी कहानी या फिर कथाओं से। इसकी रेस भी यहाँ पे अराहट थी और इसकी कल्टीवेशन यहाँ पे गोल्डन इमोर्टल रियलम की 9th स्टेज थी। डिवाइन एबिलिटीज में हेवनली सील थी, डिसेंडिंग ड्रैगन फिस्ट था, बस इतना ही, और क्या करोगे जान के। वह पे जिनवे जैसे यहाँ पे टेमिंग ड्रैगन के बारे में सुनता है तो वो यह फैसला करता है कि वहाँ पे टेमिंग ड्रैगन को फाही के साथ छोड़ देगा। इससे वो दोनों मिलकर यहाँ पे एम्पायर के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा यहाँ पे मदद कर सकते हैं। इसके बाद वो सोल्जर से कहता है कि उसे अंदर आने तो फिर हम लोग यहाँ पे ड्रैगन टेमिंग अराहट को देखते हैं और उसकी फिलोसफी अलग ही थी। ये आगे से कहता है कि यहाँ पे अच्छी और बुरी चीजें एक ही रास्ते से होके गुजरती हैं और बुद्धा का दिल हमेशा सेम ही रहता है, इसीलिए अगर दुनिया उसे सीखेगी तो वो यहाँ पे डिमोनिक पाथ के ऊपर चलने लगेगी। गजब ही फिलोसफी है। वह पे वो सभी लोग यहाँ पे जैसे ही टेमिंग ड्रैगन को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वह पे रेड बॉय तो उसे सीधा चैलेंज ही कर देता है फाइट करने के लिए, लेकिन जिनमें उन लोगों को रोकता है ये कहते हुए कि ये दूर से आया है, थोड़ा सा आराम कर लेने दो, हम लोग खाना खाते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे और दूसरे को जानेंगे। अब उसी टाइम पे एक और सोल्जर भागते हुए आता है और वो जिनवे को बताता है कि डीमन ट्रूप्स उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस पे ये सभी यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि डीमन ट्रूप्स किसी दूसरी साइड से हैं, जबकि वो जिनवे के समन हुए आर्मी हैं। इसके बाद वो सभी भागते हुए यहाँ पे उन सभी डीमन ट्रूप्स को देखने के लिए जाने लगते हैं। और फिर जिनवे को पता था कि यहाँ पे ये 9 ली डीमन के ट्रूप्स हो सकते हैं, इसलिए वो भी जाके चेक करता है कि वही तो नहीं है, ये पता चले दुश्मन समझ के खुद ही की यहाँ पे नुकसान करा ले। खैर जिनवे ने यहाँ पे जो डिमोनिक ट्रूप्स को समन किया था इनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा थी, ये हमें पहले से ही पता था, इसीलिए जब ये यहाँ पे खड़े थे तो फिर इनके अंदर से निकलती हुई एनर्जी को देख के ये लोग बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। इसके बाद युआन होंग वहाँ पे आ जाता है और वो भी इनकी एनर्जी को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद रेड बॉय और बाकी सब लोग मिलकर यहाँ पे इन डीमन ट्रूप्स के ऊपर हमला ही कर देते हैं, लेकिन डीमन ट्रूप्स अपने सिर्फ हाथों को आगे करते हैं और अपनी एनर्जी को यहाँ पे एक साथ कंबाइन करते हैं, जिसकी मदद से वो लोग इनके अटैक को काफी इजीली यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इनका जनरल बाहर निकलता है जो कि इनसे बताता है कि वो लोग यहाँ पे कोई भी बुरे इदारे से नहीं आए हैं, वो लोग यहाँ पे जिनवे को सर्व करने के लिए आए हुए हैं और यही बंदा है 9 ली डीमंस का ग्रेट जनरल और उसका नाम डुआन जियो है। खैर खुनसा और बाकी लोग यहाँ पे डुआन जियो के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं अगर उसे जिनवे को सर्व करना है तो फिर उसे सबसे पहले यहाँ पे अपनी स्किल को प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे जिनवे को सर्व कर सकता है। जिसपे डुआन जियो उन लोगों से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि हम लोग किस लायक हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने सोल्जर से कह रहा है कि आरे फॉर्मेशन बनाओ। जिसके बाद जब वो लोग यहाँ पे आरे फॉर्मेशन बनाते हैं तो फिर उनकी डिमोनिक आरे फॉर्मेशन से यहाँ पे चाहिए उनका डिमोनिक शैडो बन जाता है, बेसिकली एक तरीके से क्लोन या फिर उसकी एनर्जी होल्ड करने वाला पावरफुल स्पिरिट। इसके बाद कुनसा उस यहाँ पे क्लोन के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है तो वो शैडो पे उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसी टाइम पे जिनवे बीच में आ जाता है और उन दोनों को ही लड़ाई करने से रोक देता है और उन लोगों से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम लोग फालतू में यहाँ पे लड़ाई क्यों कर रहे हो जब यहाँ पे सिर्फ सर्व करने के लिए ही आए हुए हो। इसके बाद डुआन जियो आगे बढ़ता है और वो जिनवे को यहाँ पे ग्रीट करता है। रेड बॉय आगे से कहता है तो ये सच में यहाँ पे सर्व करने के लिए आए ही हैं, लेकिन ये सभी सोल्जर्स यहाँ पे डीमन है। इस पे कौन सा आगे से कहता है वो बात छोड़ो, ये सोचो कि इन सभी को यहाँ पे जिनवे ने मजबूर कैसे किया उसे सर्व करने के लिए। जिनवे उन लोगों को वेलकम करता है और उनसे कहता है उन लोगों के साथ में वो लोग साउथर्न रीजन को बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे हरा सकते हैं और उनके ऊपर हासिल कर सकते हैं। इस पे यहाँ पे डुआन जियो भी आगे से यह कहता है कि वो लोग जिनवे के लिए किसी भी ऑब्स्टेकल यहाँ पे उखाड़ के फेंक सकते हैं। जिनवे उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम लोग अंदर आके यहाँ पे खाना पीना कर सकते हो अपना। इसके बाद यहाँ पे अगला सीन बारोबरी किंग्स के एलिफेंट लैंड का होता है, जहाँ पे हम लोग उन दोनों को देखते हैं जो एलिफेंट किंग के पास जाते हैं और उसे जागने को कहते हैं। तो ये दोनों असल में यहाँ पे एलिफेंट किंग तरीके ही कोई डिमोनिक बीस्ट थे जो कि अपना रंग रूप बदल सकते हैं। ताकि एलिफेंट किंग भी इन्हें पहचान जाता है और उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। एक का नाम ईगल बॉस है और दूसरे वाले का नाम लेपर्ड है। वह पे लेपर्ड एलिफेंट किंग से कहता है कि इससे पहले कि जिनवे को पता चले तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो। जिस पे एलिफेंट किंग यहाँ पे उन्हें बताता है कि उसने यहाँ पे जिनवे के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अगर वो कहीं भी जाएगा तो फिर जिनवे को पता चल जाएगा। जिस पे ईगल बॉस उससे कहता
कहता है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, डीमन लॉर्ड यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जिसपे लेपर्ड भी आगे से यही कहता है कि तुम्हें यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि डीमन लॉर्ड ने यहाँ पे कई सालों पहले ही डीमन क्लार्क के साथ में एक कनेक्शन बैठाया था, तो फिर अगर तुम हमारे साथ चलते हो तो फिर सेफ रहोगे। लेकिन वो लोग आगे कुछ बात कर पाते हैं इससे पहले कुछ लोग यहाँ पे आने लगते हैं, जो कि शायद से बोवन और यहाँ पे येलो विंड डीमन था। वहाँ पे ईगल बॉस जब यहाँ पे येलो विंड डीमन को देखता है तो वो मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पर डिमोनिक ट्रूप्स भी हैं, जिन्होंने इन्हें कैसे सर्व करने के लिए मना लिया। वहाँ पे लेपर्ड ईगल बॉस से पूछता है कि अब वो लोग क्या करेंगे। जिसपे ईगल बॉस यहाँ पे एलिफेंट किंग से कहता है कि आज की टाइमिंग सही नहीं है, कुछ दिनों के लिए तुम यहीं पे रुको, हम लोग वापस जरूर आएंगे तुम्हें वापस ले जाने के लिए। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग यहाँ से कट लेते हैं। वहाँ पे बोवेन डुआनजियो को यहाँ पे एलिफेंट किंग के बारे में बता रहा था कि ये जिनवे का माउंट है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है, जब हम लोग जिनवे को प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं और जिनवे के पास उसके महीने का जो समन करने वाला रहता है ना, वो आ चुका था, यानी कि वो एक और गॉड को समन कर सकता था। तो जिनवे जल्दी से यहाँ पे समन शुरू भी कर देता है। इसके बाद अपना वही हुज द पोकेमॉन, लेकिन ये वाली फीमेल थी। हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि चेंगी था, जो कि यहाँ पे एशियंट मिथोलॉजी से आती है और इसकी रेस यहाँ पे मून गॉडेस वाली थी और इसकी कल्टीवेशन यहाँ पे ग्रेट गोल्डन इमॉर्टल रियलम की फर्स्ट स्टेज थी। मार्शल आर्ट्स में इसके पास मून डिवाइन आर्ट्स हैं और डिवाइन एबिलिटीज में यहाँ पे मून लाइट बस्टर है। इसकी लॉयल्टी यहाँ पे 89 है, 100 में से 11 कम। और ये वाला समन यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेशल था, इसलिए यहाँ पे जिनवे के लिए एक साइड मिशन को भी ओपन कर देता है, जिसके अंदर जिनवे को यहाँ पे जो उसका समन था चंगी को, उसे 5 दिनों के अंदर ढूंढना था। और जब जिनवे यहाँ पे चंगी के पास पहुंच जाएगा तब ये यहाँ पे जाग जाएगी। और अगर यहाँ पे जिनवे सक्सेसफुली इस मिशन को कंप्लीट कर लेता है तो फिर यहाँ पे चंगी की जो लॉयल्टी है वो बढ़ जाएगी और साथ में उसे यहाँ पे रैंडम ड्रॉ करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर जिनवे इस मिशन को फेल कर देता है तो फिर यहाँ पे उसकी लॉयल्टी एकदम माइनस में चली जाएगी, यानी कि ड्रॉप हो जाएगी और शायद से वो उसे धोखा भी दे सकती है। इसके बाद हम लोग चंगे को देखते हैं जो कि आसमान से नीचे गिर रहे थे, जिसके बाद वो जैसे ही जमीन से टकराती है तो वहाँ पे एकदम तगड़ा धमाका होता है। इसके बाद हमें यहाँ पे चंगे की झलक दिखाई जाती है जो कि एक क्रिस्टल के अंदर थी और सो रही थी। क्योंकि चंगे के गिरने की वजह से काफी ज्यादा आवाज हुई थी, इसीलिए कई सारे कल्टिवेटर्स का ध्यान उसकी तरफ चला गया था और इन्हें ये लग रहा था कि ये क्रिस्टल आसमान से नहीं बल्कि हेवन से गिरा है और ये बहुत ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है, इसलिए यह सभी उस क्रिस्टल को अपना अपना कहते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। चंगी भले ही क्रिस्टल के अंदर थी लेकिन उसे सब पता चल रहा था कि बाहर क्या चल रहा है, इसलिए वो जैसे ही उन लोगों को अपने पास आता हुआ देखती है तो वो अपनी एनर्जी को हल्का सा ही रिलीज करते हैं और ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी इन लोगों के लिए कि ये दूर जाके गिरते हैं। वहीं पे ये एनर्जी इन लोगों को साझा नहीं आई, यानी कि समझ में नहीं आई, तो फिर ये लोग यहाँ पे चंगी के क्रिस्टल को एकदम घटिया है समझ लेते हैं, बेसिकली डिमोनिक पाथ के साथ जोड़ लेते हैं, एकदम बुरा सुरा। इसलिए वो जल्दी क्रिस्टल को छोड़ते वहां से भाग के निकल जाते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि चंगी की यहाँ पे पर्सनैलिटी थोड़ी सी चिपकू होने वाली है। अब ये मिशन ही ऐसा दिया हुआ है, ये सिर्फ जिन्योवे का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएगा, कब इसे ढूंढेगा, जिसके बाद तुरंत यहाँ पे सो जाती है। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 3 दिनों के बाद का होता है। हम लोग जिन्योवे को देखते हैं और इसे अभी तक यहाँ पे चंगी के बारे में एक खबर तक नहीं पता चली थी। ये मन के अंदर यही सोच रहा था कि अगर ऐसे ही दिन बीतते रहे तो फिर उसे यहाँ पे अगर चंगी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और मिशन फेल हो गया तो फिर वो यहाँ पे एक पावरफुल समन खो देगा। लेकिन तभी कुछ लोग यहाँ पे जिन्होंने के बगल से बात करते हुए गुजरते हैं कि तुमने सुना कि एक स्टोन यहाँ पे हेवन से नीचे गिरा था, हमें भी लोगों को वहाँ पे चल के चेक करना चाहिए। इस पे दूसरा बंदा आगे से कहता है कि हमने सुना है, यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पे राटियास पाथ के 5 हीरोज इकट्ठा हो चुके हैं और उस पत्थर के ऊपर उनकी नजर है, शायद से हमें भी हिस्सा मिल जाएगा अगर हम लोग वहाँ पे चलते हैं। आसमान से गिरने वाली बात जैसे ही जिन्वे के दिमाग में आती है तो वो तुरंत पीछे मुड़ के उन लोगों से पूछता है कि ये जो तुम लोगों ने अभी बात की तो फिर क्या इसके बारे में तुम लोग हमें बता सकते हो, और क्या वो पत्थर 3 दिन पहले गिरा था। इस पे वो लोग जिन्वे को बताते हैं हाँ, वो 3 दिन पहले ही गिरा था और उसकी वजह से यहाँ पे कई सारे राटियास पाथ वालों को ऐसा लग रहा है कि वो पत्थर एक डेविल का पत्थर है। तो जिन्वे उन लोगों से कहता है क्या तुम मुझे वहाँ पे लेके चल सकते हो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। वहाँ पे ये लोग तुरंत इस चीज के लिए मान जाते हैं और इनकी लेकिन इनका लालच कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ये बेसिकली जिन्वे को यहाँ पे अमीर बाप की बिगड़ी औलाद समझ रहे थे, जिसके पास पावर आवर कुछ भी नहीं है, बस पैसों का ही दम है। ठगने का स्ट्रक्चर एकदम पुराना वाला ही था, ट्रेडिशनल वे ऑफ ठगिंग, जिसके अंदर ये लोग जिन्वे को पहले सुनसान जगह पे लेके जाएंगे और उसका सारा माल चुरा देंगे और उसे वहीं पे ही छोड़ देंगे। नाइस ट्राई डीडी। और जिन्वे को इनके चेहरे से ही पता लग जाता है कि ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जिन्वे लोगों से कहता है साला तुम्हारा बाप जब ये सब कुछ सीख रहा था उसके बगल में ही था मैं, लेकिन जिन्वे लोगों से कुछ भी अभी कह भी नहीं सकता है क्योंकि ये उसके काम के हैं और वो मन के अंदर सोचता है अगर ये मेरे जरा से भी काम के आगे तो फिर इनकी बॉडी सही सलामत रहेगी। खैर इसके बाद ये लोग जिन्वे को एकदम सुनसान जगह पे लेके जाते हैं और जिन्वे उनसे पूछता है रुक क्यों गए, जिसपे ये लोग पीछे मुड़ के कहते हैं रुक क्यों गए अभी बताते हैं। इसके बाद वो जिन्वे से कहते हैं कि जितना भी एकदम भारी भरकम माल है वो बाहर निकाल दो। जिसपे जिन्वे इन लोगों को सबसे वैल्यूएबल थिंग देता है जो कि होता है स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक के रूप में। ये कहते हुए कि यहाँ पे स्वर्ग था लेकिन तुमने चुना नहीं, नर्क तुम्हें मिलेगा नहीं, उम्मीद करता हूँ कुछ तो तुम्हें मिल ही जाए। जिसके बाद वो एक बंदे के ऊपर हमला करता है और उसकी बॉडी को यहीं पे ही निपटा देता है जला के। इसके बाद वो दूसरे वाले से कहता है कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर सही रास्ता दिखाते हो कि वो स्टोन कहाँ पे गिरा था तो फिर तुम्हारी बॉडी एकदम सही सलामत रहेगी, एकदम टकाटक। जिसपे वो बंदा तुरंत इस चीज के लिए मान जाता था क्योंकि ये तो थे नॉर्मल ही कल्टिवेटर ना। जिसके बाद अगला सीन उस जगह का होता है जहाँ पे पत्थर
पत्थर गिरा था और यहाँ पे मेला लग चुका था। पता नहीं कितने लोग यहाँ पे घेर के खड़े हुए थे उस पत्थर को। तो हमें इस पत्थर की पुरानी कहानी बताई जाती है बेसिकली अभी जो चल रही है 2-3 दिनों पहले, कि सबसे पहले तो यहाँ पे राइटियस सेक्ट की तरफ से 5 हीरोज आ चुके हैं और ऊपर से डिमोनिक पाथ की तरफ से यहाँ पे 9 डीमन लॉर्ड्स में से 3 आ चुके हैं। सभी को यही लग रहा है कि इस पत्थर की वजह से यहाँ पे पक्का कोई ना कोई बवाल होगा, दोनों आपस में लड़ेंगे यहाँ पे सिर्फ एक पत्थर की वजह से। वहीं पे जो आसपास जो लोग खड़े हैं इनका सिर्फ 2 ही गोल है, पहला तो यहाँ पे देख के मजे लेना और दूसरा है जो लास्ट मिल जाए उसे खींच के ले जाना ताकि उसे बेच सके या फिर उससे कल्टीवेशन के रिसोर्स निकाल सके। वहीं पे कुछ लोगों को ये भी नजर आता कि शायद से स्टोन यहाँ पे ब्लास्ट कर जाए और 1-2 टुकड़ा इन लोगों को मिल जाए तो फिर ये लोग भी लखपति हो जाएंगे। अब एक क्रिस्टल है, वो कोई एस्टेरॉइड का टुकड़ा उकड़ा नहीं जो लखपति बन जाओगे, हिंदी वालों के लिए उल्का पिंड। जिसके बाद हम लोग हुयो को दोबारा यहाँ पे देखते हैं। हुयो वही लड़की थी जिसने यहाँ पे पिंक टैंग के साथ फाइट की थी लेकिन बुरी तरीके से हारी थी और हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी थी। अब हम इसे दोबारा देखते हैं। हुयो आगे से यही कहती है कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि साला के गिरा हुआ पत्थर यहाँ पे इतना ज्यादा बवाल मचा देगा। साथ में हम लोग यहाँ पे नाइट मून डिवाइन सेक्ट अडेप्ट के जियली को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे हुयो से कहता है क्योंकि मास्टर हु यहाँ पे आ चुकी हैं तो फिर इन्हें डिसाइड करने देते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्लैक बुद्धिस्ट सेक्ट के 100 को भी देखते हैं जो कि बढ़ोत है। वो आगे से कहते हैं स्टोन सिर्फ उसे ही मिलेगा जो यहाँ पे इसके कैपेबल होगा, यानी कि ताकतवर को ही यहाँ पे स्टोन मिलेगा। रूल्स पुरानी चीजें होती हैं, नियम वियम ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस पे हुई आगे से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ही यहाँ पे सबसे स्ट्रांग हूँ तो फिर स्टोन भी मेरा होना चाहिए और जो भी इस चीज के खिलाफ जाएंगे या फिर यहाँ पे कुछ भी अपोज करने की कोशिश करेंगे तो वो यहीं पे ही निपट जाएंगे। उनकी गुद्दी पकड़ के यहीं पे ही दबा दिया जाएगा जिसके बाद वो सीधा नर्क के लिए निकल लेंगे। हम लोग यहाँ पे डेमोनिक सेक्टर वालों को भी देखते हैं और उन्हें भी इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं थी। वहीं पे हुई अपने मन के अंदर सोचती है यहाँ पे राइटियस सेक्टर और डिमोनिक सेक्टर दोनों यहाँ पे है। अगर ये दोनों बिना ऑर्गेनाइज ढंग से लड़ेंगे तो फिर यहाँ पे काफी ज्यादा जाने जा सकती हैं, इसलिए लड़े आपस में ही बेहतर यही रहेगा कि कम से कम खून बहे। और उसी टाइम पे हम लोग जुनवे को देखते हैं जो भी यहाँ पे पहुंच जाता है। वो जुनवे से कहता है कि ये लोग आपस में लड़ाई करने वाले हैं स्टोन की ओनरशिप के लिए, क्या हमें भी करनी चाहिए? इस पे जुनवे आगे से कहता है नहीं, इन्हें ये करने दो, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। वहीं पे वो सिस्टम से पूछता है कि ये स्टोन कब तक फूटेगा भाई? तो सिस्टम उसे बताता है कल रात के टाइम पे फूटेगा। तो फिर नेजा यहाँ पे जुनवे से पूछता है तो फिर क्या हम लोग इनको अभी ही निपटा दें? तो जुनवे उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि अभी जरूरत नहीं है, अगर हम इन लोगों को अभी ही निपटा देते हैं तो फिर इनसे ताकतवर भी आ सकता है जिसके बाद और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसी टाइम पे जुनवे की नजर यहाँ पे अबायक सेट के आलंग के ऊपर पड़ जाती है। वहीं पे आलंग जैसे जुनवे को देखता है तो वो मन के अंदर सोचता है ये 2 कौड़ी का इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। और जुनवे को याद था कि यहाँ पे सिस्टम ने उसे आलंग से रिलेटेड कोई मिशन दिया था जिसके अंदर उसे यहाँ पे आलंग को अपनी तरफ करना था, तो फिर उसे कमाल कमाल की रिवॉर्ड मिलेंगे। इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पे आलंग के साथ बात करने लगता है। आलंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर जुनवे यहाँ पे उस स्टोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये माल मेरा है, गलत जगह पे डिलीवर हो गया। इस पे आलंग को समझ में आ चुका है कि अगर ये स्टोन जुनवे का है तो फिर कोई भी इसे नहीं ले सकता है, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से कल्टी मारने लगता है। लेकिन जुनवे उसे कहता है कि अरे आओ यार थोड़ी सी बातें करते हैं, तुम्हें कुछ गुप्त ज्ञान दूंगा। तो वो मना कर देता है, कहते हुए कि नहीं चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे नेजा उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि जुनवे तुम्हें बुला रहा है गुप्त ज्ञान की बात के लिए, तो फिर तुम्हें ले लेना चाहिए। जिस पे आलंग आगे से कहता है कि चॉइस ही कहाँ छोड़ी है, लेना ही पड़ेगा। इसके बाद जुनवे यहाँ पे आलंग को देता है गुप्त ज्ञान। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा टैलेंट कितना ज्यादा महान है, अब ऐसा तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तुम जैसे किसी को तो यहाँ पे हमारे सेक्टर के अंदर होना चाहिए, किन्वे किंगडम के अंदर। अच्छा तुम्हें पता है कि यहाँ पे गोल्डन रियलम के बाद में क्या आता है? वो एक ऐसा रियलम है जिसको यहाँ पे नैनगोंग भी हासिल नहीं कर सकता, अब सेक्ट का लीडर है। और वहाँ पे आलंग को एकदम बहलाते फुसलाते हुए कहता है कि वो सेक्ट तुम्हारे लिए बढ़िया नहीं है, तुम्हारे जैसे जीनियस को हमारे साथ होना चाहिए, हम तुम्हें काफी अच्छे अच्छे रिसोर्स देंगे। देगा ये कुछ भी नहीं। जिसके अगले सीन में यहीं से सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे जुनवे के किंगडम की तरफ आ जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक ड्रैगन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और वो ड्रैगन जुनवे के किंगडम के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वहीं पे दहाड़ने लगता है। इस पे जुनवे के जितने भी समझ थे वो सभी बाहर आते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि तो ड्रैगन की रॉर है। लेकिन हम लोग नाइन हाई को देखते हैं जो कि जैसे इस ऑरा को महसूस करती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो डाजे के साथ कहती है कि हमारे तो बुरी तरीके से लग गए। हालांकि डाजे को अभी भी लगता है कि वो लोग यहाँ पे इस ड्रैगन को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए वो उसे चिंता करने को ना कहती है। लेकिन जब नाइन हाई यहाँ पे डाजे को बताती है कि ये उसके फादर हैं तो डाजे भी काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि नाइन हाई के फादर यहाँ पे साउथर्न रीजन सी किंग के ड्रैगन किंग है। खैर इसके बाद नाइन हाई के फादर यहाँ पे जैसे ही नाइन हाई को देखते हैं वो तुरंत उसे पकड़ लेते हैं, कहते हुए बाहर न घूमो, तुमसे कितनी बार कहा है कि घर से बाहर न निकला करो, वापस चलो घर पे। तो फिर वो सभी लोग यहाँ पे नाइन हाई के फादर के ऊपर हमला करके यहाँ पे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाइन हाई के फादर तुरंत वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं नाइन हाई को लेके। इस पे डाजी यहाँ पे उन लोगों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुनवे को बताओ कि नाइन हाई को उसके फादर यहाँ से लेके जा चुके हैं। वह लोग जुनवे को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पे आलंग को पट्टी पढ़ा था, ये कह रहते हुए कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। उसी टाइम पे स्टोन चमकना शुरू हो जाता है तो जुनवे आलंग को बताता है कि वो जागने वाली है। वहीं पे आलंग अपने मन के अंदर सोचता है कि स्टोन के अंदर कोई है क्या भाई? वहीं पे जुनवे उसे कहता रहता है कि मैंने जो तुम्हें बताया उसके बारे में सोचना, इससे अच्छा ऑफर तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो चंगी थी वो
सबसे पहले मून लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। उसको देख के हुयू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो आगे से कहती है कि ये मून लाइट को कैसे एब्जॉर्ब कर सकती है। और फिर वो मन के अंदर सोचती है अगर ये चीज यहाँ पे हेवन एंड अर्थ के एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकती है तो फिर ये पक्का यहाँ पे एकदम घटिया चीज होगी, बेसिकली डिमोनिक या फिर बुरी, जो कि राइटियस चीज को यहाँ पे बर्बाद कर सकती है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के यहाँ पे जितने भी नॉर्मल लोग थे उनसे यहाँ से जाने को कहती है, जिसपे वो लोग जाने से मना करने लगते हैं, ये कहते हुए जब आपको हमारी जरूरत थी तो फिर हमने आपकी मदद की थी, अब आप यहाँ पे कैसे हमें भगा सकती हैं जब आपको यहाँ पे कोई ट्रेजर वेजर मिलने वाला है। पिंक डियांग के टाइम पे हमने आपकी मदद की थी और हम लोगों ने अपनी जान दांव पे लगाए थे, लेकिन जब ट्रेजर की बात आती है तो फिर आप उसे यहाँ पे अकेले अपने पास रखना चाहती हैं। लेकिन हुई आगे से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन लोगों से कहती है कि मैंने कहा जाओ तो फिर जाओ, नहीं तो यहीं पे ही मारे जाओ। तो फिर वो सब एकदम घबरा जाते हैं और तुरंत यहाँ से कट लेते हैं। अब उसी टाइम पे जुनवे इनके पास आता है और उन लोगों से कहता है हेलो भाई, क्या हालचाल। वो सभी लोग यहाँ पे जुनवे को पहचान जाते हैं, लेकिन हुई नहीं पहचानते। वो उसे पूछती तू कौन है वे। वहीं पे उसे नेजा की कल्टीवेशन महसूस नहीं हो रही थी, तो वो समझ जाती है कि नेजा ताकतवर है। जुनवे यहाँ पे हुई से कहता है कि तुमने मेरे नाम के बारे में नहीं सुना, मेरा सरनेम किन है यहाँ पे। और वो मन के अंदर सोचता है कि शो ऑफ करने का अलग ही मजा है। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे जुनवे को पहचान जाते हैं कि वो एम्परर किन है। वहीं पे हुई भी काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ये लोग जिससे जान बचा के भागे थे जुनवे ने उसे ही हराया था। और उसे समझ में आ जाता है अगर जुनवे यहाँ पे आया तो फिर वो लोग बहुत बड़ी परेशानी के अंदर हैं। इसके बाद हम लोग चंगे को देखते हैं जो कि जाग जाती है और वो अपने क्रिस्टल से बाहर निकलती है। वहीं पे उसकी खूबसूरती को देख के सभी लोग दंग रह जाते हैं, सबकी लार बहने लगती है। वो आगे से कहते हैं ये तो सच में मून गॉडेस है, खूबसूरती की परी। वहीं जुनवे भी आगे से कहता है ये तो सच में परी है यार। लेकिन हम लोग हुई को देखते हैं जो कि उसे यहाँ पे एक घटिया चीज के अलावा और कुछ भी नहीं मान रही थी, बेसिकली उसे काला जादू वाली मान रही थी कि काला जादू करती है चुड़ैल ये, और वो उसके ऊपर हमला कर देती है, ये कहते हुए कि इसे किसी भी कीमत पे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इसके बाद वो चंगी के ऊपर हमला तो करती है, लेकिन चंगी काफी इजीली यहाँ पे उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और हुई से कहती है कि फेलो कल्टीवेटर, तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी या फिर पुरानी रंजिश है, तुम मुझे यहाँ पे क्यों फालतू में परेशान कर रही हो। इसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को आगे करती है, तो फिर हुई अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद चंगी यहाँ पे उसे गर्दन से दबोच लेती है और उसे ऊपर उठा लेती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। फिर नेजा भी यहाँ पे चंगी की पावर्स को देख के हैरान हो चुका था और वो जुनवे से कहता है कि यह औरत काफी ज्यादा पेचीदा है और ये पहले यहाँ पे ग्रेट गोल्डन इमॉर्टल रियलम पे पहुंच चुकी है और ऊपर से यहाँ पे ये मून लाइट को अपनी पावर के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, इसलिए काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन जुनवे यहाँ पे चंगी से कहता है हे यहाँ पे हूँ मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो चंगी जैसे यहाँ पे जुनवे को देखती है तो वो हुई को साइड में फेंक देती है, ये कहते हुए जाओ यार तुम अपने काम से काम रखो। और वो जुनवे से कहती है कि तुम सच में मुझे यहाँ पे पर्सनली लेने के लिए आए हुए हो क्या। इसके बाद वो जुनवे के पास जाती है तो जुनवे उसे बताता है कि मेरी किस्मत खराब थी यार, 3 दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, नहीं तो जल्दी आ जाता। इस पे चंगी उसे कहती है कोई बात नहीं। फिर नेजा जुनवे से पूछता है कि हम लोग बाकी लोगों का क्या करेंगे, क्या हम इन्हें निपटा देंगे। इस पे जुनवे आगे से कहता है नहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें चंगी मिल चुकी है तो फिर हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन होयो दोबारा बीच में आ जाती है और वो यहाँ पे इनका रास्ता रोक लेती है और वो चंगी से कहती है कि तुम यहाँ पे एक ईवल वुमन हो, तुम्हें एलिमिनेट करना ही पड़ेगा पूरी ह्यूमन रेस के लिए। जिसको देख के जुनवे अपने मन के अंदर सोचता है ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पे कोई मरना चाहता है, अब मरने वाले को कौन यहाँ पे रोक ही सकता है, मृत्यु एक जीवन चक्र है, हमेशा चलता रहता है। वहीं पे हम लोग चंगी को देखते हैं जो कि गुस्से में कहती है आओ आओ एलिमिनेट के लिए। वहीं पे नेजा उसे पूछता है कि मदद चाहिए क्या, तो चंगी आगे से मना कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं इन्हें मारने की क्या जरूरत, जो मरे हुए ही हैं। वहीं पे जुनवे आलंग से कहता है कि जल्दी से ऊपर आ जाओ, अगर निपटना नहीं चाहते उन लोगों के साथ में। तो वो भागते हुए बादल के ऊपर चढ़ जाता है और मन के अंदर सोचता है कि मैंने इसका कहना क्यों माना, क्या मैं इसी की साइड पे हूँ क्या। और वो मन से कहता है अगर ऐसी बात है। जिसके बाद वो घुटनों पर बैठ के यहाँ पे जुनवे को ग्रीटिंग्स देता है और उसकी साइड पे आ जाता है, जिससे यहाँ पे जुनवे का ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाता है, जिससे वो यहाँ पे एक और गॉड और डिमन को समन कर सकता है। और उसके बाद उसके पास ये भी मौका आ जाता है कि वो यहाँ पे गॉड एनर्जन का दोबारा इस्तेमाल कर सकता है और जुनवे उससे वादा करता है कि फ्यूचर में वो उसे इतना ज्यादा पावरफुल बना देगा कि वो पूरे अबायसेट को अपने पैरों तले रौंद देगा। वहीं पे हम लोग चंगी को देखते हैं जिसने यहाँ पे हुई को पकड़ रखा था, वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हुई को हिलने नहीं दे रही थी और वो उसे इंट्रोगेट करते हुए कहती है कि यार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, साला अभी आए और तुम मुझे यहाँ पे ईवल का थप्पा मारे दे रहे हो, मैंने कुछ किया भी नहीं अभी तक। इसके बाद वो हुई के ऊपर जाती है और उसके ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि वो एक गॉडेस है, मून गॉडेस। उसकी हिम्मत गए हुए उसके नाम के आगे यहाँ पे वीक्ड और खराब जैसे शब्द इस्तेमाल करने की कि वो यहाँ पे ह्यूमन रेस की दुश्मन बनेगी। हुई जैसे ही नीचे जाके गिरती है तो फिर यहाँ पे चंगी आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मूनलाइट बस्टर या फिर लस्टर जिसका भी नाम था वो साला इस्तेमाल करते हुए हुई के ऊपर एक पावरफुल बीम का इस्तेमाल करती है और हुई को वहीं पे ही निपटा देती है। उसको देख के जिन्होंने अपने मन के अंदर सोचता है वाओ क्या डेयरिंग औरत है, अगर इसे रिस्पेक्ट नहीं दी तो ये मेरी ही चटनी बना के खा जाएगी मोमोज के साथ में, फ्यूचर में इसे अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। जिसके बाद जिन्होंने तुरंत यहाँ पे एक डीमन और गॉड को समन करना शुरू कर देता है। वहीं पे हम लोग हुई को देखते हैं तो हुई का कुछ भी नहीं बचा था। इसके बाद जिन्होंने चंगी से कहता है कि चलो घर चलते हैं। उसी टाइम पे जिन्होंने के पास यहाँ पे उड़ता हुआ नोटिफिकेशन आता है जो कि डाजी ने ही भिजवाया था। चंगी जब उसे ओपन करती है तो
राज जिन्वे को बताती है कि नैनहाई को उसके फादर अपने साथ वापस लेके जा चुके हैं, जल्दी वापस आओ। इसके बाद जिन्वे वापस पहुंचता है तो वो लोग उसे यहाँ पे बताने वाले थे कि नैनहाई कैसे उठा ली गई, लेकिन जिन्वे को सब कुछ पहले से ही पता था। वो बस इतना पूछता है कि किसी की जान तो नहीं गई ना। इस पे वो लोग आगे से कहते हैं नहीं, ड्रैगन किंग यहाँ पे सिर्फ नैनहाई को ही लेने के लिए आया था, उसको लेके वो चुपचाप चला गया। तो फिर जिन्वे उन लोगों से पूछता है कि साउथर्न रीजन का सी ड्रैगन किंग कितना ज्यादा शक्तिशाली था कि तुम में से कोई भी उसे रोक नहीं पाया। इस पे बड़ो यहाँ पे जिन्वे को बताते हैं कि वो पक्का यहाँ पे ग्रेट गोल्डन इमोर्टल रियलम की पीक पे होगा, हमें से कोई भी उसे छू तक नहीं पाया, उसकी पावर इतनी ज्यादा थी। येलो विंड डीमन भी आगे से ये कहता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके मूव इतने ज्यादा तेज थे कि उसकी समाधि डिवाइन विंड भी उसे छू नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि फिजिकल अटैक तो उसके ऊपर काम ही नहीं आ रहे थे। उसका डिफेंस यहाँ पे बुल डीमन किंग से भी ज्यादा ताकतवर था। इस पे जिन्वे को समझ में आ जाता है कि नैनहाई के फादर यहाँ पे आने से पहले उसके बारे में पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके आए थे। नहीं तो येलो विंड डीमन का जो समाधि फायर वाला अटैक है, विंड वाला अटैक है, उसको कोई भी इजीली डॉज नहीं कर सकता है अगर पहले से पता ना हो। वह बोवेन अपना काम अच्छे से कर रहा था। वो जिन्वे से कहता है कि हम लोगों को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, नैनहाई के फादर ही उसे लेके गए हैं तो वो उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। उन लोगों की टॉप प्रायोरिटी इतनी समय यहाँ पे होली डायनेस्टी के साथ निपटना है और बाकी फोर्सेस के साथ भी जो साउथर्न रीजन में है, जिस पे जिन्वे भी आगे से हामी ही भरता है, जिसके बाद ही वो लोग यहाँ पे अपनी पूरी आर्मी को इकट्ठा कर पाएंगे और नैनहाई को वापस लेने के लिए जा पाएंगे। साले तेरा ससुराल नहीं है वो जहाँ पे वो वापस लेने के लिए जाएगा कि शादी के 2 दिन बाद वापस जाते हैं, वैसा वाला कोई सिस्टम नहीं, मुंह की लात पड़ेगी वहाँ पे। इसके बाद जिन्वे उन लोगों को यहाँ पे चंगी से मिलवाता है, ये कहते हुए इसका नाम चंगी है और ये गॉडेस है जो कि इस दुनिया से परे से आई है, मतलब ये इस दुनिया की नहीं है, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इसलिए हम लोग इसे वेलकम करने के लिए यहाँ पे दावत रखते हैं। लेकिन चंगी आगे से कहती है कि उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसे बस आराम करने के लिए रूम दिया जाए, बाकी जिन्वे अपना काम धाम देख सकता है। तो फिर जिन्वे फेंगवांग से कहता है कि जाओ जाके इसे इसका रूम दिखा दो। इसके अगले दिन में हम लोग जिन्वे को देखते हैं जो कि दोबारा यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था और उसी टाइम पे 2 लोग एकदम धुएं से बाहर निकल रहे थे, एकदम जैसे विलन विलन नहीं निकलते घोस्ट टाइप में, कंजरिंग की फिल्म की तरीके, उसी तरीके से। तो जिन्वे की फटती वो तुरंत अटैक कर देता है कि साले डरपोक नहीं हूं मैं, पिक्चरों की तरीके भाला ही घुसेड़ दूंगा। भाई लॉजिक बहुत कमी रहता है। सबसे पहले तो मुझे भूत का समझ नहीं आता भाई, डायरेक्ट सरप्राइज अटैक करो ना, ये क्या खेल रहे हो, कुर्सी गिरा रहे हो, हिला रहे हो, रात में झपकी मार रहे हो, डायरेक्ट करो सरप्राइज अटैक, सो रहे हो पकड़ लो साले, आत्मा खींच लो उनकी। खैर ये जिन्वे के समन किए गए समन सी थे जो कि आगे से कहते हैं काहे मार रहे हो भाई, हम लोग तो अभी यहाँ पे आए हैं। तो फिर सिस्टम बाहर निकलता है और वो जिन्वे को बताता है दादा ये तुम्हारे समन बा जिनको तुमने अभी कल ही समन किया था, इनमें से एक का नाम है ऑक्स हेड और दूसरे का नाम है हॉर्स फेस। ऑक्स का मीन्स सांड होता है ना, वही होगा यार, वही है, बस थोड़ा सा अच्छे विचार में बैल है भाई, ऑक्स का मतलब बैल होता है। बाकी हॉर्स फेस के बारे में तुम्हें पता है। अब ये दोनों भी यहाँ पे फोकलोर से आए थे, यानी कि पुरानी कहावत और मान्यताओं से। वेपन की रेस को ज्यादा ही कमाल की थी भाई, बोल नहीं पा रहा मैं, गुंजिन, हाँ यही नाम है। बाकी इनकी कल्टीवेशन यहाँ पे हेवन से इमोर्टल रियलम की फर्स्ट स्टेज थी। बस इतना काफी है, ज्यादा ना जानो। जिनमें लोगों से कहता है कि अगली बार आना तो भाई गेट से आना, ऐसे पीछे से ना निकलना, तुमने बुंडी फाड़ दी थी, मरते मरते बचाओ, ऐसा लग रहा था हॉरर फिल्म में आ गया, अगली बार आना तो रंग रूप भी बदल लेना। जिसपे वो लोग कहते हैं ठीक है ठीक है। इसके बाद जिनमें उन लोगों से कहता है कि उसे खुशी कि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और वो उन लोगों से कहता है कि उन लोगों के लिए उसके पास एक काम है, जिसपे वो लोग उससे कहते हैं कि वो लोग उसके लिए आग पे भी चल जाएंगे, खून के दरिया में कूद जाएंगे। जिनमें उनसे कहता है इतना भी नहीं करना है। इसके बाद अगला सीन कुछ घंटों की बात का होता है और जिनमें इन लोगों को बताता है कि इन्हें यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट रिपर्स के साथ में अंडरवर्ल्ड के अंदर जाना है और वहाँ पे चीजें मैनेज करनी है। वो लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं, लेकिन वहाँ पे यिन एम्बरर का कुछ प्रेजेंस वेजेंस था जो कि इन लोगों के लिए थोड़ा सा मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो जिनमें लोगों से कहता है कि चिंता न रो, मैं कुछ पावरफुल लोगों को तुम्हारे साथ भेज दूंगा और वो तुम्हारी मदद करेंगे उस जगह को मैनेज करने में। जिस पे वो लोग कहते हैं थैंक यू। जिसके बाद जिनमें अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके पास यहाँ पे गॉड्स डंजन का भी चांस है, उसका इस्तेमाल उसे यहाँ पे कर लेना चाहिए किसी पावरफुल बंदे को भेज के। जिसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि ये जो चंगी वाला पूरा कांड हुआ था और यहाँ पे चंगी ने जो हुइयो को निपटा दिया था, इसीलिए कई सारे लोग इस पे गुस्सा नाराज हो चुके थे जिनवे के ऊपर और सभी लोग यहाँ पे जिनवे को ही ब्लेम कर रहे थे कि उसी की वजह से यहाँ पे हुइयो की मौत हुई है, क्योंकि वो यहाँ पे कई सारे लोगों की क्रश थी, किसी की आइडल थी और किसी की पसंदीदा डिसाइपल। यहाँ तक कि 9 प्लॉट्स ऑफ द डिमोनिक पाथ के हेड ने और साथ ही में लीडर ऑफ द हेवनली सन अलायंस के लीडर ने ये भी कहा कि वो लोग जिनवे को यहाँ पे निपटा देंगे। और ऑफ कोर्स ये वाली खबर यहाँ पे जिनवे को भी पता चली, इसीलिए जिनवे उन लोगों से कहता है कि हेवनली सन अलायंस मुझे निपटाना चाहता है, तो में से कौन यहाँ पे उनके पास जाना चाहता है थोड़ी सी बातचीत करने के लिए। इस पे युआनबा और येलो विंड डीमन आगे से खड़े होते हैं, ये कहते हुए कि मैं जाऊंगा। जिनमें उन दोनों से कहता है ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, और हाँ जितना ज्यादा बवाल मचाओगे उतना ज्यादा बेहतर है। उसी टाइम पे जिनवे के पास नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि ज़ैंग युवे वापस आ चुका है और वो अपने साथ कई सारे लोगों को लेके आया है, इसलिए जिनवे को बाहर जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए। ज़ैंग युवे वही बंदा है जो कि यहाँ पे शब्दों की ऐसी वाणी पीलता है कि तुम्हारा दिल गया गुर्दा भी उसको भुला दे। इसलिए जिनवे आगे से कहता है कि इस बंदे ने आज तक मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया जब इन लोगों को मैनिपुलेट करने की बारी आती है। इसके बाद जिनवे निशा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें थोड़ी सी जरूरत है, और वो बाकी लोगों को उनके काम पे भेज देता है। इसके बाद जिनवे जब बाहर जाता है तो फिर वो यहाँ पे कई सारे लोगों को देखता है। ज़ैंग युवे इतने सारे लोगों को अपने साथ लेके आया था जिनको देख के तो जिनवे
जुनवे भी हैरान हो जाता है, जिसके बाद जुनवे की नजर कुछ ट्रुप्स के ऊपर पड़ती है जो कि यहाँ पे फेमस येलो टर्बन आर्मी के लोग थे। इसके बाद ज़ैंग युवे जुनवे के पास आता है और उससे कहता है कि आपको ये आर्मी कैसे लगी। जुनवे उससे कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, क्या ये सच में यहाँ पे येलो टर्बन आर्मी है। पहले तो ज़ैंग युवे ये पूछता है कि आपको इस आर्मी के बारे में पता कैसे चला, जिस पे जुनवे आगे से कहता है कि मैंने उस दुनिया के अंदर तुमको भेजा था, ऑफ कोर्स मुझे उस दुनिया के बारे में काफी अच्छे से पता होगा। यानी कि जुनवे ने गॉड्स गेट्स का इस्तेमाल यहाँ पे ज़ैंग युवे के ऊपर किया था और उसे दूसरी दुनिया के अंदर भेज दिया था। वहीं से ज़ैंग युवे इतने सभी लोगों को लेके आया है। इसके बाद ज़ैंग युवे पीछे मुड़ता और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग खड़े क्या हो, मालिक को भाई घुटनों पे टिक के यहाँ पे सलामी दो। जिस पे वो सभी यहाँ पे जुनवे को ग्रीट करते हैं। जुनवे उन लोगों से कहता है कि खड़े हो जाओ, इस तरीके से घुटने पे झुकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो लोगों से पूछता है कि तुम्हारी तादाद कितनी है, जिस पे ज़ैंग युवे उन लोगों को बताता है कि वो लोग टोटल यहाँ पे 9,80,000 लोग हैं। जुनवे उससे कहता है काफी अच्छा काम किया, जाओ और जाके आराम कर लो। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर यहाँ पे युआनबा और येलो विंड डीमन ने हेवनली सन अलायंस को कैप्चर कर लिया और उनके लीडर को भी पकड़ लिया। और जुनवे के ऑर्डर ने यहाँ पे सभी लोगों को बता दिया कि उन लोगों ने यहाँ पे हेवनली सन अलायंस को पकड़ लिया है। इसलिए बाकी जो यहाँ पे 8 डीमन लॉर्ड थे उन लोगों ने जल्दी जल्दी से यहाँ पे हेवनली सन्स अलायंस से अपनी दूरी बना ली, एकदम दूर भाग गए उससे वो। इसके बाद हम लोग जुनवे को देखते हैं जो कि यहाँ पे आराम से बैठा हुआ था। उसी टाइम पे सिस्टम उसे बताता है कि टाइबी जिंगजी वापस आने वाला है। हैरान न हो, अपना वेगा हिसारों ने नीम बदल दिया, इनकी माँ का कंगन चुरा लूं मैं। कर इसके बाद वेगा वापस आ जाता है तो ये भी अपने साथ कई सारे लोगों को लेके आया था। जिन्हें पूछता है ये कौन, इनसे जरा परिचय करवाओ। जिसपे वेगा एक एक करके हमें इन लोगों के बारे में बताता है। अब डायरेक्ट नाम ही बताए जा रहे हैं कैरेक्टर के हिसाब से नहीं, मुझे नहीं पता इनमें से कौन है, लेकिन एक का नाम यहाँ पे टीगुई है, दूसरे का नाम यहाँ पे जोंग ली कुआन है, दूसरे का नाम ज़ैंग यहाँ पे गु लाओ है, एक का नाम यहाँ पे लैंची ही है और दूसरे का नाम यहाँ पे इमॉर्टल लेडी ही है। इसके बाद एक का नाम लू डोंगबिंग है, दूसरे का नाम हान जियानजी है और तीसरे वाले का नाम यहाँ पे काओ गुजुई है। और ये 8 की 8 यहाँ पे इमॉर्टल्स है जो कि यहाँ पे वेगा को फॉलो करने का फैसला किया, बेसिकली उसके डिसाइपल बने हैं। वहीं पे डोंगबिन जुनवे को ज्यादा कुछ सीरियस नहीं ले रहा था, वो वेगा से पूछता है कि आपने सच में यहाँ पे इसका सर्वेंट बनने के बारे में फैसला किया है। तो फिर नेजा को गुस्सा आ जाता है, वो यहाँ पे अपने गुस्सा एकदम पैर पटक के दिखाता है जिससे खतरनाक शॉक वेव निकलती है। और जिनमें डोंगबिन से कहता है हाँ उसने किया है, तुम्हें कोई दिक्कत है। इस पे डोंगबिन के साथ साथ बाकी लोग थे वो भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पे नेजा की कल्टीवेशन कितनी ज्यादा है। खैर इसके बाद जिनमें वेगा से कहता है कि तुम्हारे ये 8 डिसाइपल तुम्हारे साथ ही रहेंगे। साथ ही में वेगा डिसाइपल्स के साथ साथ कुछ अपने साथ आइटम्स भी लेके आया था जो कि मिरेकल ड्रग्स थे, यानी कि पोशन और साथ ही में कुछ ट्रेजर्स भी। जिनमें उन लोगों से कहता है काफी अच्छा काम किया, जाओ और जाके आराम कर लो। अब उसी टाइम पे यहाँ पे बोवेन आता है जो कि जिनवे को बताता है कि एक बुरी खबर उड़ते हुए आ रही है। जिनवे उससे पूछता है क्या हुआ है, तो बोवेन यहाँ पे जिनवे को बताता है कि जो बॉटमलेस केनियन थी यानी कि खाई, वो किसी एम्पायर के पासवे के साथ जुड़ चुकी है। इसलिए उनके जो सिटी वॉल्स थे वो यहाँ पे कोलैप्स कर गए हैं। 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स उस केनियन के अंदर गिर गए, आधे पता नहीं मर गए या फिर अननोन है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। इस पे जिनवे काफी ज्यादा घबरा जाता है। पे बोवेन आगे से एक और बम फोड़ता है, ये कहते हुए कि युआनबा हार चुका है और उसके बारे में अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई है। और पे वेगा यहाँ पे जिनवे से कहता है कि ये केनियन वाला मामला मुझे और मेरे डिसाइपल्स के ऊपर छोड़ दीजिए, हम जाके उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके लिए जिनवे मान जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे ड्रैगन टीमिंग मॉन्ग को बुलाता है और आगे से कहता है हर किसी को इस बारे में बता दो। साथ ही में जिनवे के पास यहाँ पे डीमन और गॉड समन करने का मंथली वाला चांस आ जाता है, तो जिनवे जल्दी से यहाँ पे समनिंग स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वही हुज द पोकेमॉन, फिर जिनवे अपने मन के अंदर यही सोचता है कि उसके दिन इतने समय खराब चल रहे हैं, वो यही उम्मीद करता है कि ये वाला गॉड थोड़ा सा पावरफुल हो जो कि यहाँ पे उसकी मदद कर सके और उसके किंगडम को बचा सके। 2 घंटे बीते भी नहीं थे उससे पहले यहाँ पे बोवेन दोबारा आ जाता है बुरी खबर लेके, और वो जिनवे को बताता है कि वेगा और उसके जो 8 डिसाइपल यहाँ पे और साथ ही में टीमिंग ड्रैगन जो उस केनियन वाले मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए हुए थे, किसी मिस्टीरियस पावर ने उन्हें भी अंदर खींच लिया और उनके बारे में कोई भी अता पता नहीं है। इस पर जिनवे निजा से कहता है ऐसा लगता है कि हम दोनों को ही वहाँ पे जाना पड़ेगा और खुद ही चेक करना पड़ेगा। साइड से चंगी भी बाहर निकल आती है और वो भी जिनवे से कहती है कि वो भी इस मैटर में थोड़ा सा घुसना चाहती है, तो जिनवे से कहता है ठीक है चलो यार। इसके बाद अगला सीन यून में पास वे का होता है जहाँ पे केनियन थी। वह पे चंगी जैसे ही केनियन के पास आती है तो फिर उसे पता चल जाता है कि केनियन के अंदर हिडन रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए जिनवे को यहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहिए। तो फिर जिनवे अपने पास से यहाँ पे यिन जेड स्लिप बाहर निकालता है, वही घोस्ट वाली आर्मी, इससे वो यहाँ पे आत्मा को भी डिवोवर कर सकता है। तो फिर उस जेड स्लिप के अंदर से यहाँ पे घोस्ट बाहर निकलते हैं, जिनको देख के निजा काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने अभी तक यहाँ पे यिन ट्रुप्स को नहीं देखा था जिनवे के पास में। जिनवे उन लोगों को ऑर्डर देता है, ये कहते हुए नीचे जाओ जाके चेक करो कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो फिर वो सभी केनियन के नीचे चले जाते हैं चेक करने के लिए। वह पेचेंगी जिनवे से कहती है कि ये सभी स्पिरिट सोल्जर्स हैं, ये कुछ ज्यादा ही क्रूअल मेथड है, और वो जिनवे को भी यहाँ पे क्रूर कहती है। तो फिर जिनवे यहाँ पे सफाई देते हुए कहता है कि मुझे गलत ना समझो, ये जिन ट्रुप कार्ड यहाँ पे मुझे किसी ने दिया था, मैंने ये बनाया नहीं है, मैं इतना भी ज्यादा क्रूर नहीं हूँ। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे आधे घंटे के बाद का होता है। निजा जिनवे से कहता है क्या मैं नीचे जाके चेक करूँ। पेचेंगी आगे से बता रही थी कि केनियन के नीचे शायद से कोई हिडन वर्ल्ड भी हो सकता है। जिनवे उससे पूछता है कि तुम्हें सच में यकीन है ना। इस पे चंगी आगे से बताती है हाँ मुझे पक्का यकीन है कि नीचे एक हिडन रियलम है, और अगर सच में वहाँ पे कुछ कोई हिडन
फॉरबिडन रियलम हो सकता है तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉफिट भी वहाँ पे हो सकता है, हमें वहाँ पे चलना चाहिए। इसीलिए जिनवे सबसे पहले यहाँ पे नेजा को भेजता है, ये कहते हुए जाओ जाके थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके आओ। तो फिर अगला सीन दोबारा आधे घंटे के बाद का होता है और केनियन के अंदर अचानक से हलचल होने लगी थी। वो लोग केनियन की तरफ देखते हैं तो फिर अंदर से कोई उस रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वहां से नेजा बाहर निकलता है जिसने रिस्ट्रिक्शन तोड़ दिया था और वो अपने साथ यहाँ पे ड्रैगन टेमिंग को भी लेके आया था। जिनवे उन लोगों से पूछता है कि तुम्हें दोनों वापस क्यों आए हो, बाकी लोग कहाँ पे गए। नेजा जिनवे से बताता है कि वो लोग नीचे ही हैं, लेकिन नीचे एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है, जिनवे को चल के देखना चाहिए। जिनवे पूछता है ये तो बताओ कि मैटर क्या है, जिसपे नेजा आगे से बताता है कि जैसा कि यहाँ पे चंगी ने बताया कि नीचे एक छोटी सी दुनिया है, तो फिर वहाँ पे सच में एक स्मॉल वर्ल्ड है जहाँ पे कई सारे ट्रेजर्स हैं, स्पिरिचुअल ओर्स हैं, रिवर्स हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि बाहरी दुनिया से कई सौ गुना ज्यादा ताकतवर है। तो फिर जिनवे आगे से कहता है जब इतना ही सब कुछ है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीधा अंदर चलते हैं। इसके बाद वो चारों केनियन के अंदर चले जाते हैं माल वाल लपेटने के लिए। जिसके बाद अगला सीन केनियन का होता है तो केनियन के अंदर सच में एक हिडन वर्ल्ड था, यहाँ का अलग ही इकोसिस्टम चल रहा है। जिनवे आगे से पूछता है कि ये कितना बड़ा है, जिसपे जिनवे आगे से बताता है कि ये काफी बड़ा है, ये अपने पिंक डियांग लैंड से छोटा नहीं है। तो जिस किसी बंदे ने ये बनाया होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट होगा, वो सच में यहाँ पे ज्यादातर ग्रेट गोल्डन इमोर्टल रियलम से ऊपर का एक्सपर्ट होना चाहिए। ड्रैगन टेमिंग मॉन्क जिनवे को बताता है कि वो यहाँ पे वेगा और बाकी लोगों को लेने के लिए जा रहा है। इसके बाद हम लोग बाकी 10,000 सोल्जर्स को देखते हैं जो कि नीचे गिर के घायल हो गए थे, तो ये लोग उन्हें यहाँ पे हील कर रहे थे। इसके बाद वेगा यहाँ पे आता है और वो जिनवे को बताता है कि 1 लाख सोल्जर्स में से सिर्फ 23,000 यहाँ पे सर्वाइव कर पाए हैं, बाकी सभी कैजुअलिटी के अंदर निपट गए हैं और जो सर्वाइव कर गए उन्हें काफी ज्यादा अलग अलग तरीके से चोटें आई हुई हैं। जिनवे वेगा से कहता है कि तुम और तुम्हारे जितने भी साथी हैं उनसे यहाँ पे कह दो कि वो सभी यहाँ पे घायल लोगों को बाहर लेके जाएं और किसी को भी इस वर्ल्ड के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। जो डेड सोल्जर्स हैं उन्हें भी लेके जाओ और उन्हें प्रॉपर बुरियल दो, उन्हें अच्छे से यहाँ पे श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए और साथ ही में उनकी फैमिली को यहाँ पे कंपनसेशन भी दे देना बिना किसी दिक्कत के, और ज्यादा हो सके उतना, जितना ज्यादा कंपनसेशन देना। इसके बाद चंगी जिनवे से पूछती है कि उसका क्या प्लान है इस स्मॉल वर्ल्ड के साथ में। जिनवे उसे पूछता है तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है। इस पे चंगी यहाँ पे काफी अच्छा एडवाइस देती है, ये कहते हुए कि बढ़िया यही रहेगा कि हम लोग इसे एक्सप्लोर करने की जगह पे कियानवे किंगडम को यहीं पे ही शिफ्ट कर देते हैं, बाहर के मुकाबले यहाँ पे ये ज्यादा सेफ रहेगा। सिंपल सी बात है, एंट्रेंस एक ही है, वो लोग सामने से ही अंदर आ पाएंगे तो फिर लोग एक झटके के अंदर उन्हें निपटा सकते हैं, क्योंकि इस कैनियन के अंदर आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि एक खाई का गेट है, उसके अलावा और कोई भी नहीं। जिनवे से कहता है कि मेरा भाई यही आइडिया था, तुम तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। वहीं पे जिनवे चंगे के साथ भी यहाँ पे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तुरंत भाग जाती है, बहन यही रहना, दूर ही रहना हरामी से। इसे जिनवे को समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पे चंगी के साथ थोड़ा बहुत और कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनका रिलेशनशिप अभी तक पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। उसी टाइम पे निजा यहाँ पे जिनवे के पास आता है और उसे बताता है कि उसे यहाँ पे कुछ रूइंस मिली हैं, लेकिन वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और वो उन्हें हटा नहीं पा रहा, और उसे ये भी नहीं पता है कि रूइंस कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। जिनवे आगे से कहता है कि उन्हें यहाँ पे फॉरबिडन एरिया का थप्पा मार दो और कोई भी वहाँ पे उनके आसपास नहीं भटकेगा। अब उसी टाइम पे जिनवे को नीचे से दहाड़ने की आवाज आती है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 3 सर वाला शेर आ जाता है और ये कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। जिनवे भी उसे देख के हैरान हो जाता है कि 3 सर वाला यहाँ पे कैसे आ गया भाई, और ये लायन जैसे जैसे पास आता है तो इसकी 9 मुंडियां आ जाती हैं जादू से, और ये कोई अटैकर नहीं था, ये जिनवे का एक समन किया हुआ बीस्ट ही था, बेसिकली गॉड। इसके बारे में बताया जाता है तो फिर इसका जो नाम था वो यहाँ पे 9 स्पिरिट सेंट था, जो कि जर्नी टू दी वेस्ट से। इसकी रेस यहाँ पे 900 लायन है और ये टाई जेनर्स का माउंट है। टाई जेनर अभी नहीं आया है, सिर्फ माउंट ही आया है उसका। इसकी कल्टिवेशन यहाँ पे ग्रेट गोल्डन इमोर्टल रियलम की 9th स्टेज है, यानी कि सबसे ज्यादा। मार्शल आर्ट्स में अपने पास है यहाँ पे 9 स्पिरिट होली आर्ट, डिवाइन एबिलिटीज में अपने पास है यहाँ पे डिओवरिंग ऑफ द हेवन एंड द अर्थ, 9 स्पिरिट बैटल आर्ट्स, रॉर ऑफ द 6 वर्ड्स, और लॉयल्टी 95 के आसपास है। जिनमें हम लोगों को बताता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसने यहाँ पे जर्नी टू दी वेस्ट के अंदर सन वुकोंग को काफी ज्यादा परेशानी दी थी फाइट के मामले में। वह पे वेगा आगे से यहाँ पे 9 हेडेड लायन को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये स्मॉल वर्ल्ड का कोई गार्डियन वार्डियन है जो कि यहाँ पे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ है, इसलिए वो सभी यहाँ पे जिनवे को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। 9 हेडेड लायन अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ पे 9 स्पिरिट सेंट है, लेकिन नेजा उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और उसे कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर हमसे फाइट करने के लिए आए हो तो फिर डायरेक्ट फाइट करो। तो जिनवे उसे यहाँ पे सांबा सांबा कहते हुए कहता है धीरज रखो पुत्र, धीरज रखो, और वो उससे कहता है कि रूड होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जिनवे यहाँ पे 9 स्पिरिट सेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। इस पे नेजा हैरान हो जाता है कि ये साला कितनों को जानता है। इसके बाद 9 स्पिरिट सेंट यहाँ पे अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आता है और अब ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। 9 स्पिरिट सेंट यहाँ पे जिनवे से कहता है माफ कर दो, मैं थोड़ा सा देरी से आया क्योंकि रास्ते के बीच में यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो चुका था, किसी वीआईपी का काफिला निकल रहा था। मन तो कर रहा था गाड़ी ही उड़ा दूं, लेकिन क्या करूं, आम आदमी जो हूँ चुत्तर पे डंडे पड़ सकते हैं और जेल अलग से होगी वीआईपी का रास्ता रोकने के लिए। इस पे जिनवे आगे से कहता है कोई ना है, ऐसा होता ही रहता है, किसी दिन गाड़ी ही चढ़ा देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 9 स्पिरिट सेंट आ चुका था जो कि पावरफुल है। इसलिए जिनवे यहाँ पे नेजा से कहता है कि अब मुझे जरा उस फॉरबिडन जोन की तरह लेके चलना, देखते हैं कौन सा रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे जो हमें अंदर जाने नहीं दे रहा है।
इसके बाद नेजा इन लोगों को यहाँ पे फॉरबिडन रीजन के पास लेके जाता है, जो कि केव टाइप के अंदर थी। वह पे ये ज्यादा लंबी चौड़ी भी नहीं थी। इसे देख के यही लग रहा था कि इसे किसी ने यहाँ पे खुद से बनाया है, नेचुरल नहीं बनी है ये। वह पे नाइन स्पिरिट सेंट को भी अंदर से कुछ अजीब सी पावर महसूस हो रही थी, जैसे कि अंदर कोई पावरफुल छुपा हुआ है। जिनमें उसे पूछता है कि तुम उसे हरा सकते हो या नहीं, जिसपे नाइन स्पिरिट सेंट आगे से एकदम चौड़ा होकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि हरा ही दूंगा, उसकी क्या औकात है मेरे सामने। जिनमें भी आगे से कहता है तुम मुझसे ज्यादा शो ऑफ कर रहा है। इसके बाद नाइन स्पिरिट सेंट बस अपने हाथ को घुमाता और एक झटके के अंदर ही वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन को हटा देता है। इसके बाद नाइन स्पिरिट सेंट दरवाजे के सामने खड़ा था और अगले ही पल वो खटाक से गायब भी हो जाता है वहां से। बेसिकली बैटल करने के लिए वो अंदर चला गया। जिनमें लोगों से कहता है लड़ाई शुरू हो चुकी है, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। इसके बाद अगला सीन आधे घंटे के बाद का होता है और उन लोगों को यहाँ पे नाइन स्पिरिट सेंट मिल जाता है, लेकिन अभी तक इन लोगों को यहाँ पे एनिमी नहीं दिखाई दिया था। तो फिर अगले ही पल एनिमी भी यहाँ पे भागते हुए आ जाता है और वहाँ पे सीधा घुटनों पे बैठ के कहता है त्राहिमाम त्राहिमाम। फिर नाइन स्पिरिट सेंट यहाँ पे जुनवे से कहता है कि आपको कुछ भी सवाल पूछने हैं तो आप इससे पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा पास मत आइएगा। इसकी कल्टीवेशन स्टेज यहाँ पे ग्रेट गोल्डन इमॉर्टल रियलम की 6th स्टेज है, तो फिर आपको ये इफेक्ट कर सकती है। फिर जुनवे इस बंदे से पूछता है दादा आप कौन हो भाई और कहाँ से आए, और ये स्मॉल वर्ल्ड कहाँ से आया। जिसपे बड़ो आगे से बताते हैं कि उन्हें सिर्फ अपना नाम ही याद है, जो कि यहाँ पे टियानजुए है, बाकी उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि ये सब कुछ कहाँ से आया। जुनवे उसे कहता है कि माथे पे सीने लिखा है मेरे, सच सच बताओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी जवान बांध के गले में लटका दूं। इस पे टियानजुए आगे से ये कहता है कि वो सच कह रहा है और कहता है त्राहिमाम। जिस पे जुनवे को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे टियानजुए काफी ज्यादा घबराया हुआ है, तो वो नेजा से कहता है इसे कुछ खर्चा पानी दो, यानी कि खाना पीना पिलाओ यार, मार खाने को नहीं कह रहा मैं। और वो उसे ये भी कहता है कि जरा केव को अच्छे से चेक करना, कुछ वैल्यूबल मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। जिस पे चंगी जुनवे से कहती है कि ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, और उसे अगले पल यहाँ पे कुछ कमाल का मिल भी जाता है, जिसके ऊपर कुछ मंत्र संत्र सा लिखा हुआ था। जिनमें उसे पूछता है कि ये बवाल क्या चीज है। इस पे चंगी आगे से बताती है उसे भी नहीं पता, देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई एशियंट राइटिंग है। वहीं पे हम लोग जिनवे को देखते हैं और पता नहीं भाई ये कौन सी एशियंट कोडिंग या फिर जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन ये इस एशियंट लैंग्वेज को यहाँ पे डिकोड कर लेता है। और अगर मैं ये तुम्हें ट्रांसलेट करके भी सुनाऊं तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। लो सुन ही लो, काफी करीब लेकिन फिर भी दूर, 1 इंच जमीन में तो हजारों मील इंटरनल वाइड में, यानी कि घोर अंधकार में। इसके बाद परफाउंड एंड अनपैरेलल्ड, कुछ ज्यादा है शुद्ध कुछ आपरे, बस यही है, समझ लो जो तुम्हें समझना है। इसके बाद ये एशियंट स्क्रप्चर यहाँ पे जुनवे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। इसको देख के टियानजुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे से कहता है ये क्वालिफाइड कैसे हो सकता है इस सीक्रेट इनहेरिटेंस ऑफ ग्रेट दाओ को हासिल करने के लिए। इस पे नाइन स्पिरिट सेंट उसे कहता है ये क्या बवाल है भाई, सीक्रेट इनहेरिटेंस। इस पे टियानजुए आगे से बताता है कि ये मिस्ट्री ऑफ ग्रेट दाओ है। तो नाइन स्पिरिट सेंट उसे कहता है कि जब पहले पता था तो क्यों नहीं बोला भाई, अबे तो कुछ समय पहले तो एकदम मुंह बंद करके रखे थे जैसे कि तुम्हारी फटी पड़ी है, अब क्यों बोला। जिसके बाद वो उसे उठा के पटक देता है और ये तुरंत बेहोश भी हो जाता है। इसके बाद हम लोग जुनवे को दोबारा एक सीक्रेट रियलम के अंदर देखते हैं, अलग ही दुनिया में, कॉन्सिनेंस में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले चैप्टर में से कुछ इनहेरिटेंस मिलेगी जो मैं दिखाना नहीं चाहता, अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। तो अभी के लिए बाय बाय, सायोनारा।